बंधुओं, महाभारत क्या है? हमारा पूरा जीवन महाभारत है। हम सब जन्म से ही महाभारत लड़ रहे हैं। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। ये पूरा जीवन, चाहे मेरा हो चाहे आपका हो, इस पृथ्वी पर जो जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद जैसे ही वो थोड़ा सा बुद्धिमान, थोड़ा सा विवेकी होने लग जाता है, उसकी महाभारत शुरू हो जाती है। लेकिन दो बातें हैं। पहली बात कि महाभारत चल तो सब की रही है, लेकिन पता हमको यह लगाना है कि हम पांडव हैं कि कौरव। इस महाभारत में हमारा पक्ष कौन सा है? क्योंकि महाभारत युद्ध में तो कौरव भी है ना। तो इस संसार में सब लोगों की महाभारत चल रही है। कुछ कौरव हैं, कुछ पांडव हैं। और ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, ज्यादा कौरव हैं, कम पांडव हैं। महाभारत के वास्तविक युद्ध में भी पांडवों की संख्या कम है, कौरवों की ज्यादा है। तो पहली बात तो यह है कि महाभारत हम सबकी चल रही है। पता हमको यह लगाना है कि हम कौरव हैं कि पांडव। अब यह कैसे पता चले कि कौरव पांडवों में भेद क्या है? तो पांडवों के पास में पंच गुण हैं। कौन कौन से? ये पंच लक्षण, ये पंच गुण जिसमें हो, समझ जाना वो पांडव है। 5 पांडव हैं तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये पंच पांडव। और पंच पांडवों के पंच लक्षण कौन कौन से हैं? युधिष्ठिर का गुण है धर्म। यदि आप धर्मात्मा हो, धर्म का पालन करते हो, तो आप अपनी महाभारत में पांडव। पहली बात। दूसरा लक्षण बल, भीम। यदि आप बलवान हो, अच्छा बलवान होने का मतलब बहुत ताकत होना नहीं होता। भाई इसकी थोड़ी गूंज कम करो, लौट के आ रही है आवाज, ध्यान से सुनिएगा। बलवान होने का मतलब बहुत ताकत होना नहीं, किसी भी प्रकार का बल होना। बुद्धि बल, तन बल, धन बल, विद्या बल, किसी भी रूप में आप यदि बलवान हो तो आप पांडव हो। तो धर्म, बल, और अर्जुन का स्वभाव है प्रेम। यदि आप प्रेमी हो तो आप पांडव हो। धर्म, बल, प्रेम, नकुल और सहदेव। तो नकुल का गुण है बुद्धि, बहुत बुद्धिमान है नकुल। यदि आप बुद्धिमान हो, चतुर हो थोड़े से अपनी बुद्धि से, तो आप पांडव हो। और सहदेव यानी कि स्वरूप, आप स्वरूपवान हो तो आप पांडव हो। लेकिन ये पंच गुण देख करके कभी कभी मन में भाव आता है, ये 5 लक्षण तो कौरवों के पास भी हैं। 5 लक्षण कौरवों के पास भी हैं। कौरवों के पास में एक धर्मावली भीष्म पितामह भी है। कौरवों के पास में बलवान कर्ण भी है। कौरवों के पास में प्रेमी, किसी ना किसी रूप में अपना प्रेम प्रकट करने वाले कृपाचार्य भी हैं। कौरवों के पास में बुद्धिमान दुशासन भी है। और कौरवों के पास में रूपवान दुर्योधन भी है। तो ये 5 लक्षण यदि हमको पांडव बना रहे हैं, तो ये 5 लक्षण तो कौरवों के पास भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ये 5 लक्षण हमारे पास हैं, तो भी ये निश्चित नहीं होता कि हम पांडव हैं। हम कौरव तब भी हो सकते हैं। पांडवों के पास में 2 विशेषताएं हैं जो कौरवों के पास नहीं है। और वो 2 विशेषताएं क्या हैं? एक तो 5 की एक पत्नी। कौन? द्रौपदी। और द्रौपदी का लक्षण क्या है?
द्रौपदी का लक्षण है दया। अब दोबारा सुनो, धर्म, बल, प्रेम, बुद्धि और स्वरूप। धर्म है लेकिन धर्म के साथ दया नहीं है तो आप कौरव हो। बल है लेकिन बल के साथ दया नहीं है तो आप कौरव हो। प्रेम है लेकिन प्रेम के साथ दया नहीं तो कौरव हो। बुद्धि है लेकिन बुद्धि के साथ दया नहीं तो कौरव हो। और स्वरूप है लेकिन स्वरूप के साथ दया नहीं है तो आप कौरव हो। समझ में आ गई बात? आपके भीतर ये पंच लक्षण हैं, परंतु उन पंच लक्षणों को दया रूपी द्रौपदी सुशोभित नहीं करती है, तो आप अपनी महाभारत के कौरव हो। आपको पांडव बनना है। लेकिन एक और बात सुनो, अकेले द्रौपदी के ब्याह करने से पांडव नहीं जीतेंगे। तो फिर बोले, फिर सद्मार्ग दिखाने वाले श्री कृष्ण पांडवों के पास है। यानी कि आपके पास धर्म है, बल है, प्रेम है, बुद्धि है, स्वरूप है, दया है, लेकिन ज्ञान रूपी श्री कृष्ण नहीं है, तो भी आप अपनी महाभारत में हार जाओगे। आप कौरव। इस बात को बहुत सूक्ष्मता से चिंतन कीजिएगा। ये कहने में तो 5 मिनट लगे होंगे, लेकिन इसका चिंतन 5 महीने तक चल सकता है। और जिसने पहचान लिया कि मैं पांडव हूं, मेरे साथ दया है, मेरे साथ श्री कृष्ण है, वो इस संसार रूपी महाभारत को विजय कर लेगा, पार कर लेगा। इसलिए भैया विचार कीजिए, आप कौरव हैं कि पांडव? और यदि पांडव हैं तो पांडवों का पहले ब्याह द्रौपदी से कराओ, यानी कि दया को जीवन में लाओ। और जब दया आपके जीवन में आ जाए, तब श्री कृष्ण के ज्ञान को अपने जीवन रूपी डोर दे दो, जैसे अर्जुन ने समर्पित कर दिया। बंधुओं, ये आपकी महाभारत के बीच में कभी कभी आपको कथा सुनने को मिल जाती है, कभी कभी सत्संग सुनने को मिलता है, कभी कभी इस प्रकार के आयोजन आपको अटेंड करने का अवसर मिलता है, तो यही समझो कि आपकी महाभारत को पॉज करके श्री कृष्ण आपको गीता सुना रहे हैं। हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम इस युद्ध को लड़ रहे हो। ये संसार रूपी सागर तुम्हारे सामने उफान भर रहा है, तुमको लड़ना है। युद्ध च पार करो। बस इतना कीजिए। जब कभी भी अवसर मिले कथा सत्संग श्रवण का, उस बात को श्री कृष्ण की बात मान करके अपने जीवन में उतार लीजिए और अपनी जीवन रूपी बागडोर दे दीजिए श्री कृष्ण को। जीवन रूपी बागडोर कृष्ण को देने का मतलब क्या है? कृष्ण के भरोसे आलसी पड़े रहे हम? सवेरे ही लेटे हैं बिस्तर पर, भूख लगी है, बोले भोजन हम नहीं करेंगे, कृष्ण को बागडोर दे दी, रोटी बना के श्री कृष्ण लाएंगे, खिला देंगे हमको। आलस्य नहीं, बागडोर श्री कृष्ण को देने का मतलब क्या है? ध्यान से सुनिएगा। ये सब चिंतन के विषय हैं बंधुओं, ये सुनने के विषय नहीं है। ये सुनने के बाद इनका चिंतन करोगे तब तक इसका लाभ नहीं मिलेगा। अर्जुन के रथ में 10 घोड़े हैं, हमारे रथ में भी 10 घोड़े हैं। कौन कौन से? पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी होती हैं? आंख, नाक, जीव, कान और त्वचा। ये 5 घोड़े हैं। और दूसरे 5 घोड़े कौन कौन से? हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय। ये 10 इंद्रियां हमारे इस शरीर रूपी रथ को चलाती हैं। आप देख लीजिए, सुबह से शाम तक आपके शरीर का संचालन कौन करता है? ये 10 करती हैं। आंखों को जो दिखाना है दिखाओगे, मुख को जो खिलाना है खिलाओगे, कानों को जो सुनाना है सुनाओगे, हाथों को जैसा स्पर्श चाहिए, सर्दी है तो शॉल ओढ़ लोगे, गर्मी है तो हल्के वस्त्र पहनोगे, एसी चला लोगे। जहां चलना है वहां पैरों से चल के जाओगे, जो बोलना है मुख से बोलोगे। आप 10 इंद्रियों के ही अधीन पूरा जीवन निकालते हैं, तो इसका मतलब शरीर रूपी रथ की ये 10 घोड़े हैं। ये जहां दौड़ते हैं रथ वहीं जाता है। और
इस रथ के 4 पहिए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस रथ से धर्म भी किया जाता है, इस रथ से कर्म भी किया जाता है, इस रथ से कामनाओं की पूर्ति भी की जाती है, और इसी रथ से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। ये 4 पहिए हैं। परंतु 10 इंद्रियां हैं, 4 पहिए हैं, उस पर सवार अर्जुन भी मैं हूं, लेकिन ये रथ तभी विजयी होगा जब कृष्ण सारथी होंगे। आपने कृष्ण के अलावा किसी और को सारथी यदि बना लिया, हमारे सारथी कौन कौन है पता है? काम रूपी सारथी, क्रोध रूपी सारथी, ईर्ष्या रूपी सारथी, मोह रूपी सारथी, और कौन कौन से सारथी हैं सोचो? विषय रूपी सारथी, भोग रूपी सारथी, ये सब हमारे सारथी हैं। इन सारथियों के चक्कर में पड़ोगे, ये आपके सर्वनाश के कारण बन जाएंगे। अभी जगने का समय है, कृष्ण को सारथी बना, अपने रथ के सारथी के रूप में श्री कृष्ण को विराजमान कर दो। और सारथी बनाने का मतलब क्या है? आप 2 बजे से पहले मुझको सामान्य व्यक्ति माना कीजिए, और 5 बजे के बाद भी सामान्य मानिए, बिल्कुल प्रणाम मत करिए, मुझे इच्छा भी नहीं कि आप मुझे प्रणाम करो। पर 2 से लेकर के 5, साढ़े 5 बजे तक इस व्यासपीठ पर बैठकर के जो शब्द उच्चरित हों वो मेरे नहीं हैं, आप विश्वास मानिए, वो श्री कृष्ण के हैं। और इन शब्दों को अपने इस जीवन रूपी रथ का सारथी बना लो। जो ये शब्द कह रहे हैं हम वही करेंगे। जो कथा में व्यास जी ने कहा, या गुना में कोई भी वक्ता आवे, आपको कभी उज्जैन जाने का अवसर मिले, वहां कथा मिले, ग्वालियर जाने का अवसर मिले, वहां कथा मिले, शिवपुरी में कोई कथा हो, वहां जाने का अवसर हो, कहीं भी वक्ता को मत देखिए, आप उसके शब्द को सुनिए, और वो शब्द उसके नहीं है, श्री कृष्ण के हैं। यह सोच करके सुनिए, और उन्हीं शब्दों को अपने जीवन रूपी रथ का सारथी बना दीजिए, आपकी विजय निश्चित होगी। और श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, ये वही भगवतः प्रोक्तः उपाया आत्मलब्धे अंजः पुंसाम विदुषाम वृद्धिम भागवतान हितान। मेरे बताए हुए मार्ग पर जो व्यक्ति चलता है, श्री कृष्ण कह रहे हैं, मेरे बताए हुए मार्ग पर जो व्यक्ति आंख बंद करके भी चलेगा वो कभी गिरेगा नहीं, और कभी गिर भी जाए तो चिंता नहीं करना, उठाने के लिए मैं स्वयं आऊंगा, उसको चिंता की आवश्यकता नहीं। आप कृष्ण पथ के अनुगामी। अर्जुन इतना निष्फिक्र क्यों था? उसको यही भरोसा था, या तो मैं जीत जाऊंगा, और यदि मैं गिरा भी ना तो मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं, कृष्ण खड़े हैं ना, उठा लेंगे। बालक जब नया नया चलना सीखता है ना, तो सब जगह नहीं चलता, उसको बार बार खड़ा करो बैठ जाएगा। जब वो देख लेगा कि हाँ माँ बैठी हैं, पिताजी बैठे हैं, थोड़ी दूर पर बहन भी बैठी है, ये मुझे संभालने वाले हैं, तो वो खड़ा होता है, और तब धीरे धीरे चलने का प्रयास करता है। क्यों? उसको पता है कि मैं गिरूंगा तो ये बचा लेंगे। ये विश्वास आपके हृदय में आना चाहिए, या तो मेरा पतन होगा नहीं, और यदि हुआ भी तो कृष्ण संभालेंगे। इसलिए भैया ये जीवन की महाभारत है, मैं भी उसका एक योद्धा हूं, आप भी उसके एक योद्धा हो। बस इस महाभारत युद्ध में हमारा काम इतना है कि हमें केवल युद्ध करना है, जीताने की और हराने की जिम्मेवारी श्री कृष्ण की है। उन पर समर्पित हो जाइए। समझ में आ गई? आज ही विचार कर लीजिएगा कि आप पांडव हो कि कौरव, और पांडवों के जो लक्षण हैं वो लक्षण आपके अंदर हैं कि नहीं। यदि वो लक्षण आपके अंदर हैं तो भी विश्वास करिए कि आप पांडव नहीं हो। अभी इस लक्षण का द्रौपदी से ब्याह कराना है, दया को जीवन में लाना है, और जब दया जीवन में आ जाए तो उसके बाद ज्ञान रूपी श्री कृष्ण को भी विराजमान करना है, तब आप अपनी महाभारत युद्ध को जीतोगे।
विश्वास मानिए बंधुओं, जिसके जीवन में दया नहीं है ना, वो अपनी महाभारत हार जाएगा। हारने का मतलब क्या है? पुनरपि जननम, उसका पुनर्जन्म होगा ही होगा। यही आपकी हार है कि आप दोबारा जन्म ले रहे हो, और यही आपकी विजय है कि आप सदा सर्वदा के लिए ठाकुर जी को प्राप्त कर गए। पुनर्जन्म न विद्यते। यही महाभारत है बंधु। इसलिए अब समय नहीं है हमारे पास में। आप लोग किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हो? मुझसे भी बड़ी उम्र के कई लोग यहां बैठे हैं। अब समय नहीं है, अब उठिए, जागिए, क्योंकि भैया अब समय ना, अभी सूरदास जी ने कई पंक्तियों में ऐसा वर्णन किया है कि कलयुग में बीच में एक बार ऐसा समय आएगा कि ऐसा लगेगा कि हम सतयुग में आ गए। अभी वही समय चल रहा है। अभी अचानक से आप देखेंगे कि सब जगह ऐसा लगने लग रहा है कि लोगों में भक्ति बढ़ रही है, लोग सद्मार्गीय हो रहे हैं। सूरदास जी ने 500 साल पहले लिख दी है ये बात कि बीच में ऐसा समय आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि सतयुग आ गया क्या। पर वो कुछ क्षण के लिए अनुभव होने वाला सतयुग जैसे ही विराम लेगा, तब घनघोर कलिकाल का प्रारंभ होगा। इसलिए भैया ये सतयुग जो आया है ना, ये इस सतयुग का मध्य है। ये कलयुग में दिख रहा सतयुग, इसका मध्य है। आज राम जी विराजमान हो गए, या फिर ऐसा कर लो आज प्रारंभ है। अब ये कुछ दिनों के लिए खूब सनातन बढ़ेगा, खूब भक्ति बढ़ेगी। इसी बीच में ही अपना कल्याण कर लो, क्योंकि ये जिस दिन विराम लेगा उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब हमारे पास समय नहीं है। एक प्रकार से राम जी ने आकर के हमको, जैसे माइलस्टोन होता है ना, हम कहीं जाते हैं तो उज्जैन जा रहे हैं तो रास्ते में वो पत्थर लगा रहता, उज्जैन इतना किलोमीटर रह गया, इतना किलोमीटर रह गया, इतना किलो। आज राम जी ने आकर के एक माइलस्टोन आपके सामने रख दिया है। बस कुछ ही दिन की अब स्थिति और है, अपना कल्याण कर लीजिए। ठाकुर जी कब आते हैं? जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। ठाकुर जी आते ही तब है जब धर्म की हानि होने का समय प्रारंभ होने वाला होता है। आज राम जी आए हैं, इसका मतलब अब कुछ ही वर्ष बचे हैं हमारे पास में। कुछ ही वर्षों के लिए अब सतयुग है भैया, इतने में ही कल्याण कर लो, क्योंकि उसके बाद का समय भयावह होने वाला है। सूरदास जी की पंक्ति मुझे याद आएगी, मैं कल सुनाऊंगा कथा में। उन्होंने पूरा वर्णन किया है। तो समय कम है भैया, इस महाभारत युद्ध को जीतना नहीं है। अर्जुन की जीत उसी समय हो गई जिस दिन उसने अपना सारथी कृष्ण बना लिए। बस हमें जीतना कोई युद्ध में सबको हरा करके एकलौते साम्राज्य पर बैठना, ऐसी जीत नहीं है। जीत हमारी उसी दिन जिस दिन श्री कृष्ण हमारे मस्तिष्क पर विराजमान हो गए। बस उनको विराजमान कर लो, फिर कृष्ण गति, कृष्ण मति, कृष्ण ही हमारी गति। कृष्ण के अलावा फिर कुछ नहीं। वो जो कहें, वो जो कहें, वो जो करें, उनका जो आदेश वही करना है। और उनका आदेश इन मंचों से ही कहा जाता है, उनको सुनिए। तो महाभारत युद्ध अपनी अंतिम स्थिति में था। दुर्योधन की जंघा पर भीम ने प्रहार कर दिया और भीम टूट करके गिर पड़ा, और महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। दुर्योधन ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को कह दिया कि मैं जब राज्य गद्दी पर नहीं बैठा तो मैं पांडवों को भी नहीं बैठने दूंगा, जाओ सोते हुए पांडवों को मार दो। भैया ठाकुर जी की इच्छा हो जाएगी ना तो बाथरूम में पैर के नीचे साबुन आते ही गिर जाओगे, रिपट के मर जाओगे। और ठाकुर जी की इच्छा नहीं है तो पहाड़ से गिर जाओ, नदी में डूब जाओ, 20 दिन तक बिना भोजन पानी के रह लो, प्राण नहीं निकलेंगे।
ठाकुर जी की इच्छा पर निर्भर करती है हमारे प्राण। इसलिए आत्महत्या करने वालों को सबसे बड़ा पापी माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो हठ पूर्वक अपने प्राणों का त्याग करते हैं, ठाकुर जी की इच्छा नहीं होती। इसलिए शास्त्रों में कहा गया, जो आत्महत्या करता है उसको 2000 वर्ष के लिए प्रेत योनियों में जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की इच्छा नहीं थी कि वो मरे। ठाकुर जी उसको जैसे चाहे मारते, उसने अपने आप अपने आत्माओं, अपने प्राणों का त्याग किया, हठ पूर्वक त्याग किया, जबरदस्ती त्याग किया। इसलिए ठाकुर जी रुष्ट होकर के उसको प्रेत बना देते हैं। तो भैया ठाकुर जी की इच्छा हो तो आदमी कहीं भी मर जाएगा, नहीं है इच्छा तो चाहे कितना भी कुछ कर ले, पहाड़ गिर जाए उसके ऊपर तो भी नहीं मरेगा। आधी रात में ही भगवान पांडवों को हंस का प्रलोभन लेकर के, कि हंस देखने चलेंगे, ऐसा कहकर के पांडवों को कहीं और लेकर के चले गए। पर द्रौपदी के सोते हुए 5 बच्चे वहीं रह गए। अंधेरे के कारण दुर्योधन ने, अश्वत्थामा ने आकर के द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। उनका सर भर के ले गया एक थैले में, ले जाकर के जैसे ही दुर्योधन को दिखाया, प्रकाश करके दुर्योधन ने जैसे ही देखा, उसने कहा, अरे मूर्ख, तूने द्रौपदी के बच्चे मार दिए, ये पांडव नहीं है। और इसी शोक में दुर्योधन के प्राण निकल गए कि मैंने द्रौपदी के निर्दोष बालकों को मरवा दिया। प्रातःकाल होते ही अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, जिसने भी द्रौपदी के बालकों को मारा मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। और पकड़ करके हाथ पांव बांध करके गुरुपुत्र अश्वत्थामा को ले आकर के द्रौपदी के सामने प्रस्तुत कर दिया। अपनी तलवार निकाल करके उसके गले पर रख दी और कहने लगे, अर्जुन, द्रौपदी तुम आज्ञा करो, इसी ने मारा है बालकों को, मैं इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। बंधुओं, बहुत सुंदर बात है। द्रौपदी के इस भाव में 5 योग्यताएं बताई गई। द्रौपदी कौन है? मृतक बालकों की मां है, मरे हुए बालकों की मां है। अभी तक बालकों का संस्कार भी नहीं हुआ, मृतक बालक सामने ही पड़े हैं। ऐसी कठिन स्थिति में द्रौपदी 5 बातों को केंद्र में लेकर के फिर निर्णय देती है। वैसे सामान्य रूप से होता क्या है कि मानव के सामने जैसी विपरीत अवस्था होती है, जैसे कि घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए जिससे आप बहुत प्रेम करते हो, अब वो व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है, आपसे कोई कुछ कहे, भैया ऐसे ऐसे काम है आप करवा, भाई अभी बात मत कर, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है यार, हैं मेरा वो प्रेमी घर का परिवार का एक सदस्य बीमार पड़ा है, मेरी बुद्धि नहीं चल रही अभी, भोजन कर लो, भूख नहीं लग रही यार, पूरे दिन दिमाग वहीं लगा हुआ है। हम विपरीत अवस्था जैसे ही हमारे जीवन में आती है तो हम लोग क्या करते हैं? निर्णय लेने की शक्ति खत्म हो जाती है, भोजन करने की शक्ति खत्म हो जाती है, निद्रा खत्म हो जाती है, प्यास मर जाती है, सजने धजने संवरने की स्थिति नष्ट हो जाती है, कुछ करने का मन नहीं करता, ऐसी स्थिति हमारी हो जाती है। लेकिन बंधुओं, इस स्थिति को श्रेष्ठ नहीं माना गया, ये कायर स्थिति मानी गई है, इसको कायरता कहते हैं। भाई, नाविक उसी को माना जाता है जो नदी के भाव के उल्टे में नाव चला के दिखा दे। भाव जहां की तरफ है नदी का, वहां तो कोई भी नाव चला देगा। नाविक तो वो माना जाए कि नदी सामने से आ रही है और तुमको चीर करके उल्टा लेके जाना है, उसको कहा जाएगा हाँ ये नाव चालक बढ़िया है। नदी में बवंडर आ जाए और तब नाव को बचा करके लावे, तब कहेंगे ये नाविक अच्छा है। धर्म शास्त्र आज्ञा करते हैं, आप जिस मार्ग से गए हो उस मार्ग पर आने वालों को सचेत कर दो कि भाई यहाँ गड्ढा है, यहाँ पर कांटे हैं, जंगली जानवर हैं, भोजन की सामग्री संग लेके चलना, इतना समय लगेगा।
तो आप धार्मिक माने जाते हो। पर कई बार आजकल के लोग कैसे हो गए, आपसे किसी ने पूछा भैया आप वहां गए थे, वहां का रास्ता कैसा है, आप कमर में पट्टी बांधे घूम रहे हो, कमर पूरी दुख गई, इतना खराब रास्ता है, लेकिन आपको क्या लगता है, अरे ये भी तो भोगे, अरे बहुत जोरदार रास्ता हमारा, तुम भी जाओ, तुम भी आओ वहीं से। आजकल स्थिति ऐसी हो गई, ये गलत है। शास्त्र आज्ञा करते हैं आपने जो दुविधाएं सही हैं अपने मार्ग में, आपको चाहिए उस मार्ग में कोई और जा रहा हो। मार्ग का मतलब मेरा अभिप्राय केवल रोड से नहीं है, मार्ग का मतलब जीवन के हर उस भाव में जिससे आप गुजर चुके हो, उसमें कोई और आ रहा है तो उसको सचेत करो, उसको समझाओ। लेकिन आजकल लोगों की बुद्धि विकृत हो गई है। बंधुओं, कलयुग क्या करता है ना, कलयुग बुद्धि में ही आक्रमण करता है, आपके विचारों को बिगाड़ता है। ये कलयुग है, इसलिए सबसे खतरनाक है। सतयुग त्रेता द्वापर में आपके कर्म बिगड़ते हैं, पर कलयुग में आपकी बुद्धि बिगड़ जाती है, इसलिए कलयुग बहुत खतरनाक है। मुझसे एक जगह इंटरव्यू में पूछा गया, बोले महाराज कल्कि भगवान आएंगे, मारेंगे किसको, कल्कि में राक्षस कौन है? मैंने कहा यही तो बात है, सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षस दो दो हुआ करते थे। मैंने कहा पर कलयुग में राक्षस हवाई जहाज भी उड़ा रहा है, राक्षस ट्रेन भी चला रहा है, राक्षस गाड़ी भी चला रहा है, राक्षस घरों में और तो और राक्षस त्रिपुंड लगाए घूम रहा है, राक्षस उर्दपुंड लगाए घूम रहा है, राक्षस धोती पहन के घूम रहा है, असंख्य राक्षसों के रूप में। क्यों? क्योंकि कलयुग का कोई अपना आकार नहीं है, कलयुग सबकी बुद्धि में रहता है, इसलिए कलयुग बड़ा खतरनाक है बंधुओं। और कलयुग इतना खतरनाक है, जैसे कोरोना वायरस है ना, अगर किसी और को हुआ आप उसके पास गए तो आपको भी हो जाएगा, ऐसे ही कलयुग है। अगर किसी पर कली का प्रभाव है और आप उसके बगल में बैठे हो, उसका संग कर रहे हो, तो वो प्रभाव आप पर भी करेगा। कलयुग बड़ा खतरनाक है, बुद्धि पर आक्रमण करता है। और सबसे बड़ी बात, कलयुग का एक स्वरूप है कि वो भैलूपिया है, वो आपको बना ऐसा देगा कि आप जैसा कोई भक्त नहीं, आप सब जगह पूजने लग जाओगे, लेकिन वो अंदरूनी, जैसे वो कहते हैं ना, क्या एक क्या कहते हैं वो, भेड़ की खाल में है ऐसे करके कुछ कर, ठीक वही है। ये चोला तो ऐसा बना देगा कि आप ऐसे दिखोगे ये तो बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन अंदर विकृत है। सतयुग त्रेता द्वापर में आदमी अंदर जैसा था, बाहर वैसा दिखता था, पर कलयुग में ऐसा नहीं है, कलयुग में उल्टा है। कलयुग में अंदर से राक्षस है, बाहर से संत दिखेगा। आहा, ये तो बड़े बड़े भजनानंदी हैं, बड़े सरल स्वभाव के, बड़े अच्छे हैं, बड़े प्रिय हैं। कलयुग में राक्षस को ढूंढना समझना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैं कभी कभी कथाओं में कहा करता हूं कि अभी तो कलयुग का प्रारंभ है, हम आप सब लोग बड़ भागी हैं, हम सही समय पर निपट लेंगे, यहां से सही समय पे हमारी छुट्टी हो जाएगी संसार से। ज्यादा से ज्यादा 50-60 साल के अंदर हम सब लोग प्रस्थान कर जाएंगे यहां से, बहुत सही समय, अभी भजन कर लो। हमारे जो आगामी वंश वाले होने वाले हैं, हमारे पुत्र पुत्र के पुत्र पुत्र के पुत्र, वो तो भयावह समय देखने वाले हैं कलयुग का। इसलिए भैया भजन कर लो, अभी सब लोग निकल लो यहां से। खतरनाक समय आने वाला है। एक मैं चरित्र सुनाया करता हूं कथा में, अंगद जी का चरित्र। एक कलयुग में जगन्नाथ जी के भक्त हुए श्री अंगद जी महाराज। क्या नाम था? अंगद जी। अंगद जी जो थे, उनको अपनी पत्नी से बहुत प्यार था, बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, और उनकी पत्नी सत्संग से बहुत प्रेम करती थी, कथा से, सत्संग से, भगवान की लीलाओं से,
कीर्तन से, इसमें उसको बड़ी रुचि। लेकिन अंगद जी को सत्संग कथा कीर्तन बिल्कुल नहीं भाता था। वो अपनी पत्नी से कहते थे, देखो तुमको कथा सुननी है, तुमको कीर्तन करना है, तुमको संतों के पास जाना है, तुम जाओ, पर कभी मुझे मत कहना कि तुम चलो। तुम कुछ भी करो, तुम्हारे लिए सब छूट है, मुझसे कुछ मत कहो। अंगद जी की ये बात पत्नी ने मान ली, बोली ठीक है जैसी आपकी इच्छा। एक बार एकादशी का दिन था, बढ़िया एकादशी के दिन अंगद जी की पत्नी ने क्या किया, संतों को अपने घर ही बुला लिया। बोले कि आज मेरे घर पे ही सत्संग होगा। और घर में महाराज ऐसे सब लोग बैठ करके बढ़िया हरिनाम संकीर्तन कथा सत्संग आदि होने लगा। इतने में अंगद जी आ गए। अंगद जी जैसे आए वो तो लाल ताते पड़ गए। महाराज बोले, मेरी बिना आज्ञा के मेरे घर में क्या ये धर्मशाला बना रखी है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कथा कर रहे हैं। उसने जाकर के ये सब हटा दिया, महात्माओं के आगे हाथ जोड़े, बोले निकलिए यहां से तुरंत। किसकी आज्ञा से आए आप लोग? ये मेरा घर है, धर्मशाला नहीं है। यहां बैठ करके भजन पाठ पूजन कीर्तन कथा कर रहे हैं, जाइए चलिए यहां से। अंगद जी ने जब ये काम किया तो उनकी पत्नी बड़ी नाराज हुई। भक्तमाल जी में चरित्र आता है, ये ऐसी मनगढ़ंत कथा नहीं है, वास्तविक कथा है। तो श्री अंगद जी ने क्या किया, अंगद जी की पत्नी ने क्या किया, जिसको ठाकुर जी से प्रेम नहीं, जिसको ठाकुर जी से स्नेह नहीं, जो ठाकुर जी की कथा कीर्तन से स्नेह नहीं करता, मैंने फिर भी उसको अपने पति रूप में वर्ण किया। ठीक है, तब तक कोई बात नहीं, पर आज तो संतों की अवहेलना कर दी, संतों का अपमान कर दिया, और तब भी मैं इसको पति मानूं। अंगद जी की पत्नी ने घूंघट कर लिया और घूंघट करके अपने पति से बोली, देखिए मेरा विवाह आपके साथ हुआ है, तो एक पत्नी के जो कर्तव्य होते हैं मैं सबका निर्वहन करूंगी। आपके लिए प्रसाद बनाऊंगी, आपके वस्त्र धोऊंगी, आपके लिए आपका ध्यान रखना, आपको औषधि देना, सब मैं करूंगी, पर मैं एक हरि विमुख व्यक्ति को अपना मुख नहीं दिखा सकती। इसलिए आपसे भी प्रार्थना कि जीवन में कभी मेरे मुख देखने की इच्छा मत कीजिएगा। मैं रहूंगी आपके साथ, सब करूंगी, एक पातिव्रत धर्म का निर्वहन करूंगी, लेकिन अपना मुख नहीं दिखाऊंगी, ये मेरा संकल्प है। अंगद जी ने खूब हाथ पांव जोड़े, बोले अरे गलती हो गई। बोले नहीं, आपने संतों की अवहेलना की कैसे, और संतों का जो नहीं है वो मेरा नहीं हो सकता। मैं उसको कम से कम देखूंगी नहीं, इतना तो मैं निर्णय ले ही सकती हूं। 1 महीना, 4 महीने, 5-6 महीने बीत गए, 1 साल बीत गया। 1 साल तक अपनी पत्नी को देखा नहीं। एक ही घर में रहते हैं, एक ही साथ भोजन करते हैं, लेकिन पत्नी मुंह छुपा करके रखती है। अंगद जी बहुत परेशान हो गए, क्या करूं। एक दिन अपने घोड़े पर बैठ करके जा रहे थे, तो वहीं कहीं कथा हो रही थी। पहले तो देख करके लाल हो गए, बोले कि इस कथा ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। पर इस कथा में ऐसा है क्या जो पत्नी को ये इतने प्रिय लगते हैं कि अपने पति को नहीं देखना चाहती। घोड़े को एक जगह बांध दिया और दूर पीछे जाकर के अंगद जी बैठ गए, सुनने लगे ये होता क्या है कथा में। और कथा सुनते 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 थोड़ी देर में देखा कि सारे श्रोता खड़े हो गए। अंगद जी बोले, भैया आप लोग खड़े क्यों हो गए? बोले कथा विश्राम हो गई। बोले इतनी जल्दी? बोले 4 घंटे से चल रही थी। अंगद जी बोले पता ही नहीं चला 4 घंटे कब निकल गए। अच्छा भैया कितने बजे होती है ये कथा? बोले इतने बजे होती है, आप आना। अंगद जी दूसरे दिन महाराज समय से आ गए, फिर पूरी कथा सुनी। उनको इतना सुख मिला, इतनी शांति मिली उनके चित्त को। जो 24 घंटे अपनी पत्नी को याद करते थे, 24 घंटे इसी में लगे रहते थे, अब क्या करना, अब वो शांत रह करके शांत भाव से कथा सुनते। तीसरे दिन अंगद जी जैसे ही पहुंचे तो देखा आज तो कोई भी नहीं आया। अंगद जी ने किसी से पूछा, भैया कथा? बोले कथा तो कल विश्राम हो गई। अंगद जी इतने व्याकुल हो गए, बोले कि अब कब होगी कथा? बोले व्यास जी तो अब अगले वर्ष आएंगे। अंगद जी बोले भैया मुझे व्यास जी का पता बताओ। बोले वो तो अगली कथा करने गए यहाँ से बगल वाले गांव में। अंगद जी अब रोज उस गांव में जाने लगे, वहां कथा सुनने लगे। अब तो कथा के प्रति धीरे धीरे अंगद जी का भाव बढ़ने लगा। पहले अंगद जी घर आते थे तो आकर के पत्नी के आगे हाथ जोड़ते, बोले आज मान जाओ। लेकिन अब अंगद जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पत्नी मुंह छुपाए बैठी रहे।
उनको तो शांति मिलने लगी कथा में। धीरे धीरे अंगद जी ने ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ कर दी, नाम जप प्रारंभ कर दिया। पत्नी देखती तो बोलती मेरे को रिझाने के लिए कर रहे हैं सब, लेकिन मैं भी मानूंगी नहीं, संतों का अपमान किया। एक दिन उस नगर में फिर से कथा प्रारंभ हुई और अंगद जी महाराज कथा सुन, दोनों को ही नहीं पता कि दोनों एक ही कथा में जाते थे। वो अंगद जी की पत्नी स्त्रियों के पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में बैठती और अंगद जी पुरुषों के पक्ष में बैठते। एक दिन व्यास जी ने कोई कीर्तन गाया और उस कीर्तन में अंगद जी खड़े होकर के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, दोनों भुजा उठा करके कीर्तन में नृत्य करने लगे। पूरी जनता उनको देखने लगी। तभी अंगद जी की पत्नी की दृष्टि गई, कौन नाच रहा है? और जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, अंगद जी को देख करके उसको विश्वास नहीं हुआ कि ये मेरे पति ये नृत्य करने। एक दिन, दो दिन देखा तो वो तो बिल्कुल अकिंचन एक कोने में बैठ के नेत्र बंद करके पूरी कथा सुनते हैं, नेत्रों से आंसू बहते हैं, कथा विश्राम होती है, आंसू पहुंचते हैं और सीधे घर पहुंच जाते हैं। पत्नी समझ गई, बोले कि अरे ये तो वैष्णव हो गए। आज जब अंगद जी कथा सुनकर के लौट करके आए तो पत्नी ने घूंघट ऊपर कर रखा था। अंगद जी जैसे ही आए, आकर के नेत्र उठा करके देखा, तुरंत अपनी आंख बंद कर ली। बोले सुनो, मैं आ गया हूं घर में, तुम घूंघट करना भूल गई हो, चलो जल्दी घूंघट कर लो। पत्नी बोली नहीं, अब घूंघट नहीं करना। अब आप कृष्ण प्रेमी हो गए, अब आप कथा के रसिक हो गए, अब आपको कथा से प्रेम हो गया। अब जो पति जिसको मैंने कथा की विमुक्ता के लिए त्याग किया, वो कथा के प्रेमी हो गए तो मैं स्वीकार करती हूं। अंगद जी बोले लेकिन एक बात कहूं देवी? बोले हाँ। अब मेरी इच्छा ही नहीं होती आपको देखने की, अब मेरा मन नहीं, अब तो बस एक ही इच्छा है, कबहू मिले पिया मोरा। अब तो श्याम सुंदर को देखने की इच्छा है। पत्नी के एक छोटे से दंड से, वो दंडी तो था कि मैं मुख नहीं दिखाऊंगी, छोटे से दंड ने पति को बदल दिया। तो कई बार आप विवेकी होकर के जब दंड निर्धारित करते हैं, जरूरी नहीं है हर व्यक्ति के अपराध का दंड बड़ा ही देना होता है, कई बार छोटी छोटी क्रियाएं भी सुधार देती है। हमारी सारी क्रियाएं, हमारा सारा जो भी कुछ हम करते हैं, सब कराने वाले कौन? स्वयं ठाकुर जी। लेकिन श्रेय हमको ही दे देते हैं कि अरे तुमने किया। कई लोग वैष्णव मिलने आते हैं, आकर के बोलते महाराज जी हमने जब से आपकी कथा सुनी हमारे जीवन में भक्ति आ गई। तब मेरे मन में भाव आता है ठाकुर जी आप कितने चतुर हो, भक्ति आप प्रकट करते हो लेकिन श्रेय दिलवा देते हो मुझको कि आपकी कथा से हो रहा है। नहीं, मेरी कथा में कोई सामर्थ्य नहीं, और विश्वास मानिए आप में भी सामर्थ्य नहीं कि आप कथा सुन के भक्त बन जाओ। ठाकुर जी कृपा करते हैं तभी आप भक्त बन पाते हैं। हम और आप श्रेय लेने वाले हैं, हम श्रेय लेते हैं, हमने किया हमने किया हमने किया, तब ठाकुर जी मंद मंद मुस्काते हैं, वाह हाँ तूने किया भैया। लेकिन वास्तविकता कौन जाने, ठाकुर जी की इच्छा नहीं हो तो कैसे करोगे? आपने मुझे चश्मा दिया, बोले महाराज जी 80,000 रुपए का चश्मा है, और जब भी मैं पहन के निकलूं तब आप सबसे कह रहे हो, बोले 80,000 मैंने दिया ये चश्मा, मैंने। लेकिन ठाकुर जी ने नेत्र ही नहीं दिए होते तो क्या 80,000 के चश्मे का क्या होता? आपने 1.25 लाख रुपए का फोन खरीद लिया, ठाकुर जी ने दोनों भुजा ही नहीं दी होती और हाथ दिए भी होते पैरालाइज हो गए होते, क्या कैसे चलाते फोन को? इसलिए भैया हर वस्तु के, हर क्रिया के मूल में श्री कृष्ण है। कभी भी इस बात को भूलो मत। कभी भी ये अभिमान मत करना हमने कथा कराई, हमने कथा सुनी, हमने टेकरी हनुमान जी की ये सेवा करी, हमने राम मंदिर में इतना योगदान दिया, हमने वृंदावन में ये किया, हमने बद्रीनाथ में ऐसा किया। आप कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते आप। ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं तब आप कर पाते हो।
खाटू श्याम जी को पूजने वाले यहां पर भी कई होंगे। बर्बरीक जी ने क्या कहा था कि महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा कौन? जब ये प्रश्न किया गया कि महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा कौन, तो बर्बरीक जी इशारा करते हैं योगेश्वर कृष्ण। उस समय पांडव कहते हैं, बोले बर्बरीक जी आप उसको योद्धा बता रहे हो जिसने शस्त्र भी नहीं उठाया, जिसने शस्त्र भी नहीं उठाया आप उसको योद्धा बता रहे हो, ये कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण ने तो युद्ध ही नहीं किया, श्री कृष्ण तो पूरे युद्ध में रथ हाँकते रहे और आप कह रहे हो ये महाभारत युद्ध के सबसे बड़े योद्धा। बर्बरीक मंद मंद मुस्काने लगे। बोले यही तो बात है, आप सबको युद्ध करने के लिए शस्त्र की आवश्यकता है, लेकिन श्री कृष्ण को शस्त्र की आवश्यकता नहीं। वास्तव में अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम, तुम लोगों ने जितनों को मारा ना, वो सब उसी समय मर चुके थे जिस समय कृष्ण के विपक्ष में खड़े थे। उनकी मृत्यु तो उसी समय हो गई थी, लेकिन केवल तुम लोगों को श्रेय देने के लिए तुम्हारे धनुष से बाण मरवा दिया, तुम्हारी तलवार से गला कटवा दिया, बाकी मर तो ये उसी दिन गए थे जब ये कृष्ण के विपक्ष में खड़े हो गए थे। और इसका प्रमाण आता है जब कर्ण युद्ध मैदान में जा रहा था तो दानवीर कर्ण माना जाता है, तो कर्ण से दान मांगने के लिए इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गया बीच युद्ध मैदान में। और कर्ण के पास में 2 कवच थे, एक तो कुंडल, एक कवच। ये पहले सहस्त्र कवच नाम का एक राक्षस था, इसके 1000 कवच थे। 999 कवच नर और नारायण बद्रीनाथ में युद्ध करते हुए काट दिए थे, एक कवच बचा था, सूर्य के पास जाकर के छुप गया। वही सूर्य ने कर्ण के रूप में कुंती को दिया, कुंती ने नदी में बहा दिया। वही कर्ण कौरवों का पक्षधर, वो लंबी कथा है, इतना नहीं सुनाएंगे। पर जब वो कर्ण युद्ध के लिए जा रहा, जब तक उसके पास कवच कुंडल हैं उसको कोई नहीं मार सकता। और तभी क्या हुआ, इंद्र एक भिक्षुक ब्राह्मण के रूप में आ गए और कर्ण के रथ के सामने खड़े होकर के कमंडल आगे करके कहा, भिक्षाम देहि। कर्ण के सारथी ने कर्ण के पैर पकड़ लिए, बोले भगवान मना कर दीजिए, धर्म युद्ध के बीच में कोई भिक्षा विक्षा नहीं। आप इनसे कह दो युद्ध पूरा हो जाए, उसके बाद जो मांगेंगे सो दे दूंगा, अभी आप भिक्षा मत दीजिएगा। ये धर्म युद्ध है, यहां दान मांगने का कोई अधिकार नहीं है, मेरी आप प्रार्थना माने, इसको भिक्षा मत दीजिएगा। तब कर्ण अपने सारथी से एक बात कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। सारथी को बुलाते हैं, गले में गलवैयां डाल कहते हैं, तुम क्या सोचते हो, क्या इसको मैं दान नहीं दूंगा तो ये कवच और कुंडल मुझे बचा लेंगे? बोले हाँ बचा लेंगे। बोले नहीं, सामने देखो हमारे विपक्ष में कौन खड़ा है, यदि मानव हो तो युद्ध किया जा सकता है, देवों का देव खड़ा है, इससे कैसे बचोगे? और कब तक तुम्हारे कवच कुंडल तुमको बचाएंगे? अगर बैरी कोई इंसान हो तो युद्ध किया जाए ना, हमारे बैर में तो जगन्नाथ बैठा है, कौन सा कवच कुंडल इनसे बचा लेगा? कर्ण को पता था कि हम युद्ध हारेंगे, क्योंकि हमारे बैरी श्री कृष्ण है। वही बर्बरीक कहते हैं, कौरव तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन भगवान के विपक्ष में खड़े हो गए जाकर के, और पांडव तुम उसी दिन जीत गए जिस दिन ठाकुर जी के संग खड़े हो गए। ये बाकी 18 दिन तक ये तो नाटक चल रहा था पूरा, ये कोई युद्ध थोड़ी था। ठाकुर जी ने जिसको भ्रगुटी टेढ़ी करके देखा उसके प्राण उसी समय निकल गए थे, केवल अर्जुन को श्रेय मिल जाए इसलिए अर्जुन के रथ को पास ले आते, मार दे इसको, बाण मार दिया, ओहो जय जयकार हो गई, अर्जुन ने मारा, अर्जुन ने मारा। अर्जुन ने नहीं मारा, वो तो कृष्ण ने ही मार दिए थे पहले ही। मरे मरायों को मार करके आए और अपने ऊपर श्रेय ले रहे हो। तब बर्बरीक को ठाकुर जी ने वरदान दिया कि तुम कलयुग में पूजे जाओगे हमारे नाम से, खाटू श्याम। तो भैया ठाकुर जी का एक स्वभाव है,
वो दूसरों को श्रेय देते हैं, क्रेडिट दूसरों को देते हैं, अपने पास नहीं रखते। हमारा स्वभाव कैसा, कोई दूसरा करके गया है लेकिन वो जरा से कहीं निकल जाए तो हम खड़े हो जाते हैं, हमने किया, ये हमारे द्वारा हुआ है, हमने ही तो किया, हमसे ही तो बोल के गए। कहां तक कहें, लोग कहीं कथा बहुत अच्छी हो जाती है तो लोग बाग कहते हैं अरे भैया उस परिवार ने कथा कराई उस पर, तो लोग बाग कहते हैं व्यास जी का नंबर तो हमने ही दिया था, हमने नहीं दिया हो तो कहां से बुलाते उनको। वही वाली बात हो गई, सब्जी बहुत बढ़िया बनी, सब प्रशंसा करने, माँ आपने सब्जी बहुत बढ़िया बनाई, पिताजी बोले सब्जी लाया तो मैं था दुकान से, मैं ही नहीं लेके आता तो बनती कैसे। हमारा स्वभाव ऐसा है, हम हर बात का श्रेय लेना चाहते हैं, पर ठाकुर जी का स्वभाव बिल्कुल उल्टा है। ठाकुर जी क्रिया कर देते हैं और श्रेय भी आपको दे देते हैं। कुछ सीखो बंधुओं ठाकुर जी से, कभी भी श्रेय नहीं लेते भगवान, हमसे बुलवा देते हैं, हमसे गवा देते हैं, लोग हमारी प्रशंसा कर देते, आपने कितनी बढ़िया कथा करी, आपने कितना बढ़िया भजन गाया महाराज जी। ठाकुर जी यदि चौक कर दें यहां से, फिर बोल के दिखाएं हम, फिर गा के दिखाएं हम, नहीं कर सकते। इसलिए भैया ठाकुर जी से ये सीखो, कुछ भी श्रेष्ठ करने के बाद श्रेय दूसरों को दो, अपने पास मत रखो। ये गुण सीखिए ठाकुर जी से, ठाकुर जी से कोई ना कोई लक्षण उनके जैसा हमारी भीतर आए। आज के बाद प्रयास करके देखना बंधु, है बहुत कठिन ये काम कि कार्य कर देना आप, श्रेय दे देना किसी और को। हाँ ये गुण हमारे अंदर है, पर कब है, गलत करके दूसरे को श्रेय देना, इसने किया है, हमने नहीं किया। कुछ अच्छा करो, कुछ श्रेष्ठ करो, कुछ श्रेयस्कर करो और श्रेय दूसरे को दो। और देखो दूसरे को देने में आपको थोड़ा संकोच हो सकता है, इसमें आप ये भी कह सकते हो महाराज जी आप दूसरे को श्रेय दिलवा करके एक प्रकार से उसके हृदय में अभिमान को नहीं जगवा रहे, ये भी बात ठीक है। तो इतना कर लो, करो खुद, श्रेय दे दो ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने किया सब, हमारी कोई, लेकिन इस बात को मानो भी, कई लोग देते तो श्रेय हैं ठाकुर जी को, वाह भैया आपका घर बहुत बढ़िया, अरे ठाकुर जी कृपा महाराज, गाड़ी बहुत अच्छी है, ठाकुर जी की गाड़ी है, घर परिवार बहुत बढ़िया, ठाकुर जी का महाराज जी, सब बोलने में नहीं, ये स्वीकार में आना चाहिए, ठाकुर जी का है। और मैं कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, व्यक्ति हर उस वस्तु का विचार करता है जो उसके पास नहीं है। डिग्री नहीं है, कैसे लेनी है विचार करेगा, क्वालिफिकेशंस नहीं है कैसे मिलेंगी विचार करेगा, घर नहीं है बनाना है विचार करेगा, ब्याह नहीं हुआ पति पत्नी कैसी चाहिए विचार करेगा, बच्चे होंगे उनका नाम विचार कर लेगा, उनका स्कूल विचार कर लेगा, उनका फ्यूचर विचार कर लेगा। हर उस वस्तु का विचार कर लेता है जो उसके पास नहीं है, उनको प्रकट कर लेता है, लेकिन उसको जो जन्म से प्राप्त है कि एक दिन वो मरेगा, उसके बारे में कभी विचार नहीं करता। आप किसी बालक की कुंडली बनवाओ, ज्योतिषी बोलेगा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, संत बनेगा, जो भी बने, पर अंत में ज्योतिषी जी कह देंगे यह संभावना है, जरूरी नहीं है ऐसा हो। लेकिन हर व्यक्ति ये कह सकता है कि ये कुछ भी बने चाहे नहीं बने, मर जरूर जाएगा एक दिन, इसकी मृत्यु निश्चित है। कौन नहीं जानता, सब जाने वाले। यहां जितने बैठे हैं, एक भी ऐसा दावे से मुझे कह दे मैं नहीं जाऊंगा महाराज जी, है कोई? सब जाने के लिए बैठे हैं। कोई खुशी खुशी जाएगा, कोई गम में जाएगा, कोई पीड़ा पाके जाएगा, कोई छटपट चला जाएगा, जाने के लिए सब बैठे यहां पे। पर हमने कभी विचार किया कि मृत्यु कैसी होनी चाहिए? नहीं सोचा, जबकि वो मृत्यु तो हमको जन्म से मिली हुई है। हर दिन हम मृत्यु के समीप जा रहे हैं। हमारी डेस्टिनेशन क्या है, हमारा गंतव्य क्या है? मृत्यु। उस तक पहुंचने के लिए ही हम सब क्रिया कर रहे हैं।
क्यों ना हम विचार पहले से ही कर लें कि हमारी मृत्यु कैसी हो। इसलिए भैया हम तो कथा में कहते हैं आप सब विचार कर लो। आज कथा के बाद में, आज बहुत बढ़िया दिन है, शुभ दिन है ना, आज राम जी विराज गए अपने मंदिर में। आज कथा के बाद जाइए और एकांत में जाना, बिल्कुल अकेले, एकांत किसी कमरे में बैठ करके, करोगे तो कोई नहीं फिर भी सुन लो, एकांत में बैठ करके, क्या पता कोई एकाध कोई कर जाए, इसलिए बोल रहा हूं। एकांत में बैठ करके और चिंतन करना कि मुझे मृत्यु कैसी चाहिए। भगवान पर दया कर देना, ऐसी मत सोच लेना मैं डोसा खाऊं मेरे प्राण निकल जाएं, मैं चाय पीऊं और सो जाऊं मेरे प्राण निकल जाएं, मैं ऐसा करूं मेरे प्राण, नहीं। इच्छा मृत्यु कैसी प्रकट करो। श्रीधाम वृंदावन की यात्रा हो, वृंदावन जाऊं, उज्जैन जाऊं, द्वारिका जाऊं, जगन्नाथपुरी जाऊं या किसी भी तीर्थ धाम में जाऊं, वहां जाकर के परिक्रमा लगाऊं, प्रसाद पाऊं, ठाकुर जी का दर्शन करूं, कथा सुनूं, कीर्तन सुनूं, और तभी एक क्षण के लिए एक ज्योति दिखाई दे, उस ज्योति में जैसे ही गौर करके देखूं तो सांवरे सलोने नंद नंदन श्री किशोरी जी के साथ मेरे सन्मुख खड़े हो जाएं। मैं भूल जाऊं कि मैं कौन हूं, मैं किसका बेटा, किसका पति, किसका पुत्र, किसका भाई, किसका मित्र, किसका गुरु, कुछ भी याद ना रहे उस समय मुझे। सब सामने दिखने वाले अपरिचित से दिखने लग जाएं, मैं किसी को नहीं जानता, ये कोई मेरे नहीं है। बस उसी समय नंद नंदन किशोरी जी दोनों एक दूसरे के गले में गलवैयां डाले मेरे सामने प्रकट हो जाएं और उनके इस मधुर युगल स्वरूप का मैं दर्शन कर लूं, उनके सुंदर सुगंधी का मैं श्वास ले लूं, नेत्रों से दर्शन कर लूं, कानों से उनके मधुर स्वर को सुन लूं, चित्त में वो छवि आकर के बैठ जाए। ऐसा अंत चाहिए नाथ हमें, श्यामा श्याम दिख जाए। बंधुओं, जो लोग ये विचार करके बैठे मरने के बाद ठाकुर जी को देखोगे, गलत विचार करके बैठे हो आप। जीते जी देखेंगे। जीवित अवस्था में तुलसीदास जी ने देखे, मीराबाई ने देखे, कुंभन दास ने देखे, सूरदास ने देखे। हम क्यों मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? हम भी जीते जी देखेंगे और फिर उसके बाद बस फिर चाहे ठाकुर जी हमारे प्राण निकल जाए, फिर कोई इच्छा नहीं। इतना तो कहना स्वामी जब प्राण तन से निकले। बस बंधुओं, ठाकुर जी से और कोई कामना मत करो। बाकी की सारी कामनाएं, आपके कर्म में इतना बल है कि आप कुछ भी कर सकते हो। धन कमाना, कर्म करो, कमा लोगे। नाम कमाना, कर्म करो, कमा लोगे। ऐश्वर्य, यश, बढ़िया बिल्डिंग, घर बनाना है, सब कर्म पर निर्धारित है। लेकिन आपका अंत आपके कर्म पर निर्धारित नहीं है, वो आपके भजन पर निर्धारित है। ठाकुर जी का दर्शन आपके भजन पर निर्धारित है। इसलिए भजन के बदले, पूजा के बदले, ठाकुर जी के दर्शन के बदले संसार मत मांगो। भजन के बदले तो केवल ये मांगो, नाथ बस मेरे अंतिम श्वास निकल रही हो, उस समय आप आ जाना। बस और वही सोचा भीष्म पितामह ने। कौरवों का संग किया, सब कुछ गलत किया, लेकिन उनकी इच्छा मृत्यु थी। रोम रोम में बाण लगाए थे। मृत्यु देवी सामने खड़ी है, बोले भगवान अब मैं आ जाऊं, ले जाऊं आपको। भीष्म पितामह बोले तब तक मेरा स्पर्श मत करना जब तक द्वारिकाधीश मेरे सामने ना आ जाए और मैं उनकी स्तुति ना गा लूं। मृत्यु देवी बोली, बोले द्वारिकाधीश तो द्वारिका जाने को तैयार हो गए। बोले अब चाहे द्वारिका जाकर के उनको वापस आना पड़े, तब तक तुम खड़ी रहो, मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। तब मानो मृत्यु देवी ने जाकर के युधिष्ठिर को रुलाना प्रारंभ किया और भगवान से कहा, बोले भगवान मुझे बिना पैसे की नौकरानी बना लिया है। भीष्म पितामह ने कहा सामने खड़ी रहो जब तक ठाकुर जी नहीं आए, आप चलो उसको पहले दर्शन दो, तभी मैं उसको स्वीकार कर सकती हूँ। और वही हुआ, बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह को अचानक सुगंधी आने लगी, सुंदर पीत पट लहराने लगा, ठाकुर जी का मधुर स्वरूप दिखने लगा। ठाकुर जी आ गए।
भगवान आकर के सन्मुख खड़े हो गए। भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो गए, बस अब चाहे मेरे प्राण निकल जाएं, अब मेरे जीवन का मूल उद्देश्य जो मुझे चाहिए वो मिल गया। बंधु, मृत्यु हो तो ऐसी हो, अंत भला तो सब भला। जीवन चाहे जैसा भी जिया हो, लेकिन अंत यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या जिए हम लोग। अंत हो तो ऐसा कि ठाकुर जी सामने खड़े हैं और हम उनके मधुर रूप का दर्शन कर रहे हैं, प्राण त्याग रहे हैं। भीष्म पितामह भगवान को देखने लगे, तभी पांडवों ने चरणों में प्रणाम किया तो भीष्म पितामह ने 5 प्रकार के धर्म बताए। सबसे पहला दान धर्म। बंधुओं, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ दान क्या है? ज्ञान का दान। सबसे श्रेष्ठ दान है ज्ञान का दान। आपको कुछ ज्ञान है, आपको कुछ प्राप्त हुआ, आपने दूसरे को प्रदान कर दिया, ये सबसे बड़ा दान माना जाता है। क्यों? क्योंकि दान, ज्ञान का दान कभी खर्च नहीं होता। सबसे बड़ा दान। जिसके पास देने को ज्ञान नहीं है वो धन देता है, जिसके पास देने को धन भी नहीं है वो वस्त्र देता है, वो अन्न देता है, आदि आदि। फिर दान के स्वरूप होते हैं। लेकिन चाहे अन्न का दान हो, वस्त्र का दान हो, धन का दान हो, ज्ञान का दान हो, उसमें आपको यह विचार करना पड़ेगा आप जिसको दो वो योग्य होना चाहिए। और योग्य का मतलब वो पात्र होना चाहिए, वो कुपात्र नहीं होना चाहिए। ज्ञान भी ऐसा नहीं कि कहीं भी नुक्कड़ पे बैठे आदमी कोई कहने लगे, सुन तुझे कथा सुनाऊं आज यहाँ पे बैठ, ये बात ऐसे, तेरे को पता है ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसा नहीं। सब जगह ज्ञान मत दे करो, फिर सब भगे और करेंगे आपसे, बोले आ गया ये ज्ञान झाड़ेगा अभी। बाबू मौन रहो, योग्यता देखो। हाँ, योग्य है, पात्र है, आप जो दोगे उसकी कीमत जानता है तो ही उसको प्रदान करो। कुपात्र को धन देने से, कुपात्र को अन्न देने से उसकी गति तो नरक की हो जाती है। किसी गलत व्यक्ति को अगर आपने धन का दान कर दिया, अन्न का दान कर दिया, तो शास्त्र क्या करते? कुपात्र दानाच्च भवेत् दरिद्रम दरिद्र भावेन करोति पापम पाप प्रभावा नरकम प्रयाते पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। इसलिए दान बहुत सोच समझ के। कालिदास का नाम कितने लोगों ने सुना? महाकवि कालिदास, सबने सुना नाम, बहुत बड़े कवि हुए। उनका नाम कालिदास इसलिए पड़ा क्योंकि वो पहले बिल्कुल अंगूठा छाप थे। काली मां की कृपा से ही उनको ज्ञान हुआ था। एक ऐसी कथा आती, मुझे पूरी थोड़ी थोड़ी याद है कि एक बहुत बड़ी नगर में एक सुंदरी रहती थी, बहुत विद्वान थी। उसने चुनौती दी थी कि मुझको शास्त्रार्थ में जो हरा देगा मैं उसी से ब्याह करूंगी। इतनी विद्वान थी कि बड़े बड़े ब्राह्मणों को उसने हरा दिया, और जब ब्राह्मणों को हराती तो उनका अपमान और कर देती। तो ब्राह्मणों ने मन में विचार किया, बोले इसका महामूर्ख से ब्याह होना चाहिए तभी हमारा बदला होगा। तो ब्राह्मण बोले महामूर्ख की खोज करो, महामूर्ख कहां मिलेगा? तो घूमते घूमते वन में गए तो एक व्यक्ति पेड़ के ऊपर उसी डाल पर बैठ के उसी डाल को काट रहा था जिस पर बैठा था। बोले ये बहुत बड़ा महामूर्ख है, ये उसी डाल को काट रहा है जिस पर बैठा है। वही थे कालिदास। तो उनकी कथा बड़ी रोचक है, मैं आज गुरुदेव से पूछूंगा फिर से, फिर कल पूरी सुनाऊंगा, बहुत सुंदर है। तो कालिदास कैसे बने वो कल सुनाऊंगा, पर उनका अंत कैसा हुआ ये ध्यान से सुनना। कालिदास काली के बहुत बड़े भक्त थे, और एक समय ऐसा आया कि कालिदास ने काली के रूप का वर्णन किया। राम जी के रूप का वर्णन, कृष्ण के रूप का वर्णन, नृसिंह भगवान के रूप का वर्णन, बराह भगवान के रूप का वर्णन, परशुराम जी के रूप का वर्णन करो, अच्छी बात है। पर देवी के रूप का जब आप वर्णन करते हो तो आपको अंग प्रत्यंगों का ध्यान रखना चाहिए कि भाई वो देवी हैं, उनके सर्वांगीण अंग का वर्णन आप नहीं कर सकते। पर कालिदास की स्थिति इतनी ऊंची थी कि उन्होंने विचार नहीं किया और
काली के सर्वांगीण अंग का वर्णन कर दिया एक कृति में, और उस वर्णन को पढ़ करके बहुत निंदा हुई उनकी। आपने ऐसा क्यों लिखा? आपको मर्यादा रखनी चाहिए। काली मां है, उनके इस ऐसे आप अंग प्रत्यंगों का वर्णन नहीं कर सकते। और कालिदास को इस अपराध के कारण देश निकाल दिया, देश नगर से निकाल दिया उनको। और जो राजा था वो उनका शिष्य ही था, राजा ने ही निकाल दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 1, 2, 3, 4, 5 वर्ष निकल गए। राजा को अपने गुरुदेव की बड़ी याद आई, कालिदास की याद आई। तो राजा ने क्या किया, सब लोग सावधानी से सुनना। राजा ने एक श्लोक लिखा और उस श्लोक को भी पूरा नहीं किया, आधा लिखा। श्लोक में क्या लिखा? कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। श्लोक लिखा कि भाई कमल से कमल उत्पन्न होता है, ये केवल सुनने में अच्छा लगता है, इसको किसी ने देखा नहीं आज तक। कमल से कमल कभी उत्पन्न नहीं हुआ। इसको कोई सिद्ध करके दिखाए तो उसको 500 सोने की मोहर दूंगा मैं। क्या सिद्ध करना है कि कमल से कमल उत्पन्न कैसे होता है? अब ये श्लोक लिख करके राजा ने पूरे नगर में छपवा दिया, आसपास के गांव में छपवा दिया, दूर दूर देशों तक छपवा दिया। क्योंकि राजा जानता था इसकी पूर्णता कालिदास ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। एक नगर वैश्या ने अपने घर के बाहर उस श्लोक को लिख दिया, कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। कमल से कमल उत्पन्न होता है, ये केवल सुना गया है, देखा नहीं गया, इसको पूर्ण करके बताओ। तभी वहां कालिदास निकले। कालिदास विद्वान तो थे, तो उनका स्वभाव था कि देखते रहते थे कुछ अच्छा मिल जाए। तभी उन्होंने देखा कि क्या लिखा है, कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। तुरंत उन्होंने सिड्डी ली और जो लिखने की सामग्री थी उससे श्लोक की पूर्णता कर दी। बाले त्वं मुखाम्भोज कथम इंद्री वरद्वयम्। अर्थ क्या किया कालिदास ने? बोले कमल से कमल उत्पन्न होना ये केवल सुना गया है, देखा नहीं गया, इसको सिद्ध करके दिखाओ। तब कालिदास लिखते हैं, भगवान का मुख कमल है और उस पर 2 नेत्र कमल हैं, हो गए कमल से कमल उत्पन्न। कथम इंद्री वरद्वयम्। अभी हम लोग आज प्रारंभ में क्या गा रहे थे? मुख कंज कर कंज। ठाकुर जी का मुख भी कंज है, कंज यानी कमल, कर भी कंज है, नेत्र भी कंज है यानी कमल है। सब कुछ ठाकुर जी की उपमा कमल से दी जाती। कालिदास ने कहा भगवान का मुख कमल और उस पर ये 2 नेत्र कमल, कमल से कमल उत्पन्न हो गए। यही तो कालिदास की करामात थी। वो इतनी सहजता में बड़ी बड़ी बातें बोल देते थे कि सब जय जयकार करते। आहा, जय हो जय हो जय हो होने लगी सब जगह। तभी वो वैश्या निकल करके आई, उसने आकर के देखा, बोले अरे राजा ने 500 सोने की मोहर का इनाम रखा है, कहीं इनको ना मिल जाए। वैश्या ने कालिदास के चरण पकड़े, बोले कहा भगवान मेरी घर पर आप पधारें, 2 मिनट भीतर पधारिए ना, कुछ जल पान ग्रहण कीजिए। कालिदास बोले हम कहीं कुछ नहीं पा। अरे भगवान चरणों में गिर गए, बोले एक थोड़ा सा कुछ बस पानी पी लीजिए, लेकिन मेरे घर को पवित्र कर दीजिए। बहुत याचना करने पर कालिदास उसके घर चले गए और उस वैश्या ने क्या किया, जल में शरबत में विष मिला करके कालिदास को दे दिया और कालिदास ने वो विष पी लिया और कालिदास के प्राण निकल गए। वो श्लोक ले जाकर के वैश्या ने राजा को दे दिया, लीजिए मैंने पूर्ण कर दिया। लेखनी देखते ही राजा ने सैनिकों का बंदी बनाओ। तुम्हारी लेखनी नहीं है ये तो हमारे गुरुदेव कालिदास की लेखनी है। मैं उनको ढूंढने के लिए ये श्लोक लिखा है, बताओ कहां है वो। नहीं बताया तो कहा मैं तुमको 500 नहीं 1000 सोने की मोहर दूंगा, लेकिन मुझे बताओ मेरे गुरुदेव कहां है। तब उस वैश्या ने बताया कि मैंने उनको विष दे दिया।
राजा को जब ये बात पता चली कि कालिदास नहीं रहे, बहुत रोया। तब राजा एक बहुत बड़े सिद्ध संत के पास गए और जाकर के कहा, बोले कालिदास जैसे परम विद्वान की इतनी दुर्गति से मृत्यु क्यों? एक नगर वेश्या के हाथों से विष पीकर के मृत्यु हुई क्यों? तब उस सिद्ध संत ने क्या बताया? अयोग्य अपात्र वैश्या को उन्होंने सद्ज्ञान दिया, इसलिए उनकी ऐसी मृत्यु हुई। जो बोले ये श्लोक जो तुमने आधा लिखा, इसको जो पूर्ण किया ना कालिदास ने, इस विद्या की वो वैश्या पात्रा नहीं थी, वो इसकी पात्र नहीं थी, और कालिदास ने बिना विचार किए उसको पूर्ण कर दिया। एक अयोग्य व्यक्ति को, एक कुपात्र व्यक्ति को ज्ञान का दान करने की वजह से उनकी ऐसी दुर्गति हुई, ऐसी मृत्यु हुई। इसलिए भैया गली मोहल्ला नुक्कड़ पर ऐसी चलते फिरते ज्ञान मत बांटा करो, विचार किया करो। आप कहोगे महाराज जी आप तो पूरा पंडाल लगा के ज्ञान बांट रहे हो, यहाँ तो कोई भी आके सुन सकता है। इसीलिए तो हमारे सामने भागवत जी बैठी हैं, पीछे ठाकुर जी बैठे हैं, आरती होती है, 5 ब्राह्मण बैठे हैं, अनुष्ठान चल रहा है। क्यों? ताकि कोई अयोग्य भी बैठा हो और वो यहाँ से कोई अच्छा ज्ञान ले जाए, तो कृपा ऐसी हो कि वो ज्ञान उसको फले, ना कि वो अयोग्य में उस ज्ञान का दुरुपयोग करे, नहीं तो दोष लगेगा हमको। इसलिए दान बहुत सोच समझ के, चाहे अन्न का हो, चाहे वस्त्र का हो, चाहे धन का हो, चाहे ज्ञान का हो, लेकिन सर्वश्रेष्ठ दान माना गया ज्ञान का दान। दान धर्मान प्रथम धर्म बताया गया। दूसरा धर्म राजधर्म। अब राजधर्म के बारे में क्या सुने हम भक्त लोग? राजधर्म से हमारा क्या मतलब? दान धर्मान, राजधर्मान, फिर आया मोक्ष धर्म। बस राजधर्म में इतना समझ लो, इतना झूठ बोलते हैं, इतना कपट करते हैं नेता लोग एक दूसरे को हराने गिराने के लिए, किसी भी हद तक पहुंच जाते हैं। भागवत में तो ये लिखा भ्रातापि भ्रातरम हन्यात, अरे भाई भाई को भी मार देते हैं कुर्सी पे बैठने के लिए। क्या इनको पाप नहीं लगता? बोले नहीं, राजधर्म में पाप नहीं लगता। यही राजधर्म करना पड़ेगा, नहीं तो कर ही नहीं, बन ही नहीं पाएंगे, नेता ही नहीं बन पाएंगे। यही राजधर्म। दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म। मोक्ष धर्म के बारे में बताया, बोले भैया बिना हरि के भजन किए किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। हरि स्मरण हरि भजन तो करना ही पड़ेगा, उसके बगैर मुक्ति नहीं है। आप सोचो कि बिना भगवत भजन किए मैं कोई और साधन से मुक्त हो जाऊं, नहीं हो पाओगे। हरि का भजन तो करना पड़ेगा। इस प्रकार दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, स्त्रियों का धर्म बताया, काया वचन मन पति पद प्रेमा, और अंत में भागवत धर्म बताया। वही भागवत धर्म क्या है? जो कुछ भी करो सब भगवान को अर्पित कर दो, जो कुछ भी श्रेष्ठ कर्म करो सब भगवत अर्पित कर देना। श्री कृष्ण चरण कमल अर्पण करते हुए चलो जीवन को, यही भागवत धर्म है। और जितनी भी चर्चाएं उन्होंने बताई उसका सार क्या है, मैं कितना अपने जीवन में लागू कर सकता हूं, ये सब विचार करो। आप ये मत समझना महाराज जी अपने मन से बोल रहे हैं। तत्श्रुण्वन, भागवत आज्ञा करती हैं, पहले सुनो फिर विचारण करो, उसका विचार करो। क्या कहा? तभी सुनी गई बात लाभकारी हो सकती है। केवल सुनने तक आपने सीमित रखा, उठ करके आप चले गए यहां से, कार्य सफल नहीं हो पाएगा। आपको विचार करना पड़ेगा और वो जीवन में लागू कैसे हो इसका चिंतन करना पड़ेगा। तत्श्रुण्वन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्चेन नर, उसका विचार करना पड़ेगा। विचार करो, इसको कहते हैं परम धर्म। कथा सुनते ही आपके जीवन में लागू होने लग जाए। माफ कीजिएगा, 1000 लोग बैठे हैं पंडाल में, लेकिन लागू करने वाले कम केवल 5 होंगे।
गिनती के 5, बाकी सब सुन के चले जाएंगे, लागू नहीं करेगा कोई। अपने जीवन में लागू करो, उसको तुरंत लेकर के आओ। आज संतों की महिमा बताई, संतों में कौन कौन से लक्षण होते हैं सब बताए। अगर करने वाला व्यक्ति होगा तुरंत करेगा, उसको लेकर के आएगा कि नहीं मुझे ये करना है, अब मुझे ऐसे रहना है, लागू करें। तो ये है परम धर्म। दूसरा आता है श्रीमद् भागवत का अधिकारी कौन है। तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके अंदर मात्सर्य दोष नहीं है, ऐसा व्यक्ति कथा का अधिकारी है। मात्सर्य दोष का मतलब होता है बंधुओं ईर्ष्या। दूसरे की प्रशंसा सुनकर के आप छटपटा जाओ, अरे कैसे प्रशंसा कर दी। आप भागवत के अधिकारी नहीं हो फिर। ना ही आप कहने के अधिकारी, ना आप सुनने के अधिकारी, ना आप कराने के अधिकारी। भागवत के अधिकारी के अंदर दूसरे की प्रशंसा सुन के कभी ईर्ष्या भाव नहीं आता। वो सबका मंगल चाहता है, सबका भला चाहता है, सबका श्रेष्ठ हो, ऐसी भावना उसके चित्त में रहती है। निर्मत सराणाम सताम, जो मात्सर्य दोष से रहित है वो भागवत का अधिकारी। तो विषय अधिकारी। अब तीसरी बात, श्रीमद् भागवत सुनने से हमारा किससे संबंध होता है। भागवत सुनने से व्यास जी से संबंध होता है, भागवत सुनने से वृंदावन से संबंध होता है, भागवत सुनने से यजमानों से संबंध, किससे संबंध होता है। बोलो वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। आहा, कितनी अच्छी बात है। कथा सुनने के बाद ठाकुर जी भगवान नहीं दिखते। कथा सुनने के बाद ठाकुर जी फिर भगवान जैसे नहीं दिखते। ठाकुर जी कथा सुनने के बाद ठाकुर जी अपने जैसे दिखने लग जाते हैं। ये हमारे हैं, ये अपनत्व का भाव उनके प्रति प्रकट हो जाए। उनके प्रति ये भाव ना रहे कि ये भगवान है, ये सब जानते हैं, सब अंतर्यामी। नहीं, कथा सुनने के बाद ऐसा लगने लगे जैसे जैसे मैं हूं, मेरे पुत्र हैं, मेरी पुत्री है, मेरा भाई बंधु, ऐसे ये मेरे कोई संबंधी हैं, इनसे मेरा कोई संबंध है। एक पंक्ति है, तो है मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। ठाकुर जी से बिना नाता जोड़े आप ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर पाओगे। संबंध तो बनाना पड़ेगा, नाता तो ठाकुर जी से जोड़ना पड़ेगा। और कथा उसी के लिए है कि ठाकुर जी से आपका कोई संबंध हो जाए, स्थापित हो जाए। राजस्थान में भगवान के एक भक्त हुए, उदयपुर में रहते थे। उनका पूरा परिवार राजवंश में सेवा करता था, लेकिन वो कुछ नहीं करते थे और इसी वजह से सब उनसे परेशान रहते थे। घर के सब बड़े लोग, छोटे लोग सब उनके पीछे पड़े रहते, तुम भी कुछ कर लिया करो, कुछ पूरे दिन बस खाते रहते हो, पड़े रहते हो, घर में कुछ करते धरते नहीं हो। ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के नहीं करते थे, पर उनकी भक्ति में प्रवृत्ति ज्यादा थी, इसलिए बस उनको कुछ करने की इच्छा नहीं होती थी। और इसीलिए उनका ब्याह शादी भी नहीं हुए थे, क्योंकि ब्याह भी भाई उसी का ही होता है जो योग्य होता है। कमाता खाता हो, बढ़िया रहता हो, ब्याह भी उसी का ही होता है। कुछ नहीं करते थे। घर के लोग थोड़े थोड़े ताने देते थे, थोड़े थोड़े कर करके वो इतने हो गए कि अब तो सुबह से शाम तक सब उनको सुनाते, जबकि वो बेचारे दिन में केवल एक बार भोजन करते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन घर वालों के इतने ताने हो गए कि एक दिन उन्होंने कहा कि भैया आप लोगों को मुझसे इतनी परेशानी है, मैं जा रहा हूं घर छोड़ करके।
बड़े भाई हंसने लगे, बोले कहाँ जाओगे? बोले जंगल में जाऊंगा, वन में रहूंगा मैं। भाई बोले वहां क्या खाओगे तुम? तो खाने के लिए तो घर में पड़े रहते हो, वहां क्या खाओगे तुम? बोले भैया ये आपकी सोच है कि मैं खाने के लिए पड़ा रहता हूं, ऐसा नहीं, मैं खाने के लिए नहीं जीता, बस जितने दिन जीवित हूं भगवत भजन कर सकूं इसलिए खाता हूं। रही बात वन की, तो वन में भी बहुत सारे वृक्ष हैं, कुछ खा लेंगे, फल फूल खा करके रह लेंगे। भाई बोले 3-4 दिन के लिए भटकेगा, आ जाएगा लौट के, इसको कहो चला जाए, जा जहां तुझे जाना है चला जा। बोल करके गया। बोले लेकिन आप अपेक्षा मत करना कि मैं लौट के आऊंगा। भाइयों ने कहा तुम वन गए, वन में जाकर के तुम रहने लगे, तुम्हारे वहां प्राण निकल गए तो? बोले प्राण निकल गए तो ठीक है, अच्छा कोई जीव जंतु खा जाएगा। बोले भैया प्राण निकलने पर अंतिम संस्कार नहीं हो तो फिर भूत बन जाते हैं व्यक्ति, तुम्हारा अंतिम संस्कार कौन करेगा? तो उस व्यक्ति ने कहा तुम्हारा कौन करेगा भैया? बोले हमारे तो बच्चे हैं जो करेंगे हमारा। उसने भी कह दिया, बोले मैं राघव जी के लिए पूरा जीवन अर्पित कर चुका हूं, तो मेरा अंतिम संस्कार की चिंता भी श्री राम जी करेंगे, व्यवस्था कर देंगे, कोई आप चिंता मत करो, आप प्रसन्न रहो अपने घर में। और ऐसा कहकर के वो भक्त चला गया। ठाकुर जी नित्य उसके भोजन प्रसाद की व्यवस्था तो कुछ ना कुछ करा ही देते थे, रहता था वन में। धीरे 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 वृद्धावस्था आ गई और एक दिन उनके प्राण निकल गए। अकेले विहंगम वन में, कोई दूर दूर तक कुछ नहीं है, ना नातेदार रिश्तेदार, किसी को पता नहीं, प्राण निकल गए उनके। और यहां साकेत में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए राम जी के नेत्र सजल हो गए। राम जी के मुख पर मलिनता आ गई। उस मलिनता को, अश्रुबिंद को जब हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी देख करके कहने लगे, हे प्रभु श्री राम, आप क्यों दुखी हैं? क्या बात है? आपके नेत्र सजल क्यों हो गए भगवान? कोई कष्ट, कोई पीड़ा, किसी की याद? तब राम जी बोले कि हनुमान जी, मेरा एक भक्त है, उसने संपूर्ण जीवन मेरा भजन किया, मेरा स्मरण किया, अपने घर तक का त्याग कर दिया। और पता जब उसने घर त्यागा तो उसके भाइयों ने कहा तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, तुम्हारा संस्कार कौन करेगा? तो उसने बड़े विश्वास के साथ कहा कि रघुनाथ जी व्यवस्था करेंगे। हम मन बना रहे हैं कि हम उसका संस्कार करने के लिए जाएं। उसका अंतिम संस्कार 2-3 दिन हो गए, उसका शव पड़ा है वन में, हम उसका संस्कार करना चाहते हैं। हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए, बोले हे रघुनाथ जी, आपने भक्तराज जटायु का संस्कार किया था और उनको वो सब सुख आपने प्रदान किया जो एक पुत्र अपने पिता का संस्कार करके करता है। दशरथ जी को भी वो सुख नहीं मिला जो अंतिम समय में जटायु को आपने प्रदान किया भगवान। पर आज मेरे मन में भाव आ रहा है कि आप साकेत में बैठे बैठे जिस भक्त के अंतिम प्राण के लिए आप रुदन कर रहे हैं, आप इतने भावुक हो रहे हैं, उस भक्त के अंतिम संस्कार का यदि दायित्व हमको मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। हे नाथ, आप यहीं विराजे रहो साकेत में, हम पर आज्ञा करो, हम जाएं, हम उस भक्त का संस्कार करें। राम जी बोले ठीक है आप जाओ। हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, सेना लेकर के महाराज निकल पड़े। 7 समुद्रों का जल इकट्ठा किया, विश्व भर की समस्त नदियों का जल इकट्ठा किया हनुमान जी ने, और पूरी वानर सेना के साथ हनुमान जी महाराज वन में प्रकट हो गए। और वन में जाकर के उनके शव को समुद्र के जल से स्नान कराया, नदियों के जल से स्नान कराया, सुंदर उर्धपुंड उनके माथे पर लगाया, सुंदर 12 तिलक उनके अंग प्रत्यंगों पर लगाए, बढ़िया सुंदर लकड़ियों की, चंदन की लकड़ियों की महाराज सुंदर चिता बनाई, उस पर उनके शव को पधरा करके उनके बढ़िया सुंदर जो जो क्रम होने चाहिए, नियम होने चाहिए, सब हनुमान जी ने पालन किए। और
2 अश्रु बहा करके एक भक्त राज के पावन दिव्य देह को श्री हनुमंत लाल जी ने अग्नि संस्कार किया। ज्यादा पुरानी बात नहीं है बंधु, 400, 450, 500 वर्ष पुरानी घटना है। हनुमान जी ने उनके शव का अंतिम संस्कार किया। उसका प्रभाव ये कि उस संस्कार से, उनके चिता से निकलने वाली धुंध से, उनकी चिता से निकलने वाली अग्नि और सुगंधी से उस क्षेत्र में जितने भी प्रेतात्माएं थी, भूत प्रेत आदि जो भी भटक रहे थे, सब मुक्त हो गए, सबको भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। हमने ठाकुर जी के लिए त्यागा क्या आज तक? कुछ भी नहीं। कुछ तो त्याग करके देखो ठाकुर जी के लिए। त्यागने का मतलब हमारा ये नहीं कि कुछ बहुमूल्य वस्तु का त्याग करो, एक किसी विशिष्टता को जिसके बगैर आप रह नहीं पाते, ऐसी कोई आदत है, ऐसा कोई लक्षण है, ऐसा कोई स्वभाव है, उसका त्याग करो ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे लिए किया इसने ऐसा। तो श्रीमद् भागवत आपको भगवान का संबंधी बनाएगी। ठाकुर जी फिर भगवान जैसे नहीं दिखेंगे, कोई ना कोई संबंध आपको उनके प्रति दिखेगा। ठाकुर जी अपने से लगने लगेंगे। तो वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सत्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ऐसी सुंदर भागवत की कथा जिसके श्रवण की इच्छा मात्र से हरिश्चित्तम समाचरेत, हरि चित्त में आकर के बैठ जाते हैं, ऐसी भागवत की कथा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार बंधुओं 3 श्लोकों में यहां पर मंगलाचरण किया। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भविभावुका। 3रे श्लोक में वक्ता के लक्षण क्या होते हैं वो बताए गए। 3 श्लोकों में भागवत जी का मंगलाचरण किया और मंगलाचरण करते हुए अब सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए और इन्हीं 6 प्रश्नों में आगामी 7 दिन की कथा है। कौन कौन से 6 प्रश्न हैं? किम श्रेय शास्त्र सारः स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम गतः। ये 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों के उत्तर सूत जी देते हैं और उससे पहले अपने गुरु को वंदन करते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, अपने गुरु को वंदन करते। बंधुओं, हम एक बात कहें बंधुओं, जीवन में कई लोग पूछते हैं महाराज जी गुरु का होना आवश्यक है? गुरु की दीक्षा होना ठीक है, आवश्यक है, पर उससे पहले दिशा होनी बहुत जरूरी है। गुरु की दिशा जरूर स्वीकार करो। गुरु जो आज्ञा करते हैं उन कार्यों को जीवन में करना प्रारंभ करो। ऐसी दिशा जीवन में लेकर के आओ, तब आपकी दीक्षा सफल होगी, तब आपकी दीक्षा लाभकारी होगी। गुरु का जीवन में तब होना साफल्य है। हम सब भी अपने गुरु का वंदन करें, गुरु का स्मरण करें। और भैया सबसे श्रेष्ठ गुरु यदि जीवन में कोई है तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ठाकुर जी को अपना गुरु मानो। ठाकुर जी यदि गुरु पदवी पर बैठेंगे तो निश्चित है कि कल्याण होगा। ठाकुर जी को गुरु स्वरूप मानो, या फिर आपके जो गुरु हैं उनको ठाकुर जी का स्वरूप मानो। दोनों बात। अगर गुरु नहीं है तो ठाकुर जी को गुरु मानो, और यदि गुरु जी हैं तो उनको ठाकुर जी के समान मानो, उनमें कोई अंतर मत रखो। गुरु की पहचान क्या है? बहुत ज्ञानी होंगे,
उनका रूप ऐसा होगा, उनका स्वरूप ऐसा होगा, उनके वस्त्र ऐसे होंगे, उनका ऑरा ऐसा होगा, नहीं। ये सब प्रभाव है। प्रभाव पर नहीं रीझना है, हमें स्वभाव पर रीझना है। स्वभाव कैसा हो, सबसे पहली पहचान तो बंधुओं गुरु की यह है कि आपके चित्त में प्रश्न थे, पर जैसे ही आपने गुरुदेव को प्रणाम किया, प्रणाम करते ही आपके सारे उत्तर मिल जाएं। उत्तर बताने की भी जरूरत ना पड़े, केवल देखने मात्र से उत्तर प्राप्त हो जाए। आप कहेंगे ऐसा भी होता, निश्चित होता है। लेकिन एक बात सदैव याद रखना, गुरु का गुरुत्व प्रधान नहीं होता, शिष्य का शिष्यत्व श्रेष्ठ होना चाहिए। अगर आपके शिष्यत्व में ताकत है तो गुरु कैसा भी हो वो श्रेष्ठ ही हो जाएगा। पत्नी का पातिव्रत श्रेष्ठ हो, पति चाहे जैसा हो श्रेष्ठ हो जाएगा। पति का पत्नी व्रत श्रेष्ठ हो तो पत्नी कैसी भी हो श्रेष्ठ हो जाएगा। माता पिता कैसे भी हो, बालक आज्ञाकारी हो तो माता पिता श्रेष्ठ हो जाएंगे। बालक चाहे कैसे भी हो, माता पिता उनका पालन पोषण बढ़िया करें, बालक श्रेष्ठ हो जाएंगे। हम दूसरे से अपेक्षा क्यों करते हैं कि वो श्रेष्ठ बने? आप अपने भाव में श्रेष्ठता लाओ ना। बहुत सावधानी से सुनिएगा। कई लोग कहेंगे इस बात पर, बोले महाराज जी हम तो खूब श्रेष्ठता से अपना प्रेम निभा रहे थे, लेकिन सामने वाला ऐसा है ऐसा, तो कोई बात नहीं, दिक्कत क्या है उसमें? आप अपने कर्तव्य पर तो पूर्ण हो ना। अब सामने वाले का कल्याण हो ना हो ये उसके ऊपर निर्भर करता, आप अपना कर्तव्य निर्वहन करो। तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि गुरु का गुरुत्व प्रधान नहीं होता, शिष्य का शिष्यत्व प्रधान होता है। शिष्य का शिष्यत्व श्रेष्ठ है तो गुरु अपने आप श्रेष्ठ हो जाएगा। अपने गुरुत्व को श्रेष्ठ बनाओ, शिष्यत्व को श्रेष्ठ बनाओ। सूत जी महाराज गुरुदेव के रूप में सुखदेव जी को वंदन करते हैं, और वंदन करने के बाद में यहां कुछ उपदेश उन्होंने किए। बड़े ध्यान से सुनिएगा इन उपदेशों को। कि मुनयः साधु पृष्टोयम् भवद्भ्ये लोकमंगलम् यत्कृत कृष्ण संप्रश्नो यनात्मा सुप्रसीदति। मुनय साधु पृष्ठोहम भवद्भिर्लोक मंगलम। यहां पर एक बात कहते हैं, प्रश्न कैसा होना चाहिए? कभी भी प्रश्न करने वाले को ऐसा प्रश्न करना चाहिए जिससे समाधान मिलने पर उसका भी कल्याण हो, समाधान देने वाले का भी कल्याण हो, और जो बाकी खाली बैठे उनका भी कल्याण हो। ऐसा प्रश्न होना चाहिए। ऐसा प्रश्न नहीं जिससे केवल आपका कल्याण हो जाए, बस मेरा हो जाए मंगल, चल दिए काम पर, नहीं। दूसरा, यहां पर देखो प्रश्न कैसा पूछना चाहिए वो सब बताया जाए। पहला प्रश्न के अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि बताने वाला, कहने वाला, सुनने वाला तीनों का कल्याण हो। दूसरी बात, प्रश्न के अंदर दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो, कृष्ण संबंधी प्रश्न होना चाहिए। ऐसा प्रश्न होना चाहिए जिसमें बताने वाले को कृष्ण से संबंध युक्त बात बोलनी पड़े, ऐसा प्रश्न करो। यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। अब लोग बात कही है, प्रश्न भेज देंगे, महाराज जी सुदामा जी के माता पिताजी का नाम क्या था? इससे क्या मिलने वाला है आपको? एक जगह मेरी कथा हुई, बोले राम जी की दादी का नाम क्या था? क्या करना है आपको दादी का नाम जान के? आप केवल परीक्षा क्यों लेते हो कि इनको कितना पता है? प्रश्न ऐसा करो कि बताने वाला, सुनने वाला और सुनाने वाला तीनों का कल्याण हो।
ऐसा प्रश्न होना चाहिए। और दूसरी खूबी आपके प्रश्न में होनी चाहिए कि उस प्रश्न में निश्चित ही कृष्ण का कोई चरित्र लीला आवे, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। बाकी सब जो प्रश्न है ना बंधुओं, उनका समाधान आपको बिना पूछे ही मिल जाएगा। ये बात आप निश्चित मानिए। कल ही हमको कोई बोले कि महाराज जी हम तो बहुत प्रश्न सोच के बैठे, सब कथा में ही मिल गए उत्तर, मिल जाएंगे निश्चित है। पर कभी पूछने का मन हो तो सदैव ये दो बातें याद रखना, प्रश्न में ये दो चीजें होनी चाहिए। एक तो सबके कल्याण का विषय होना चाहिए, दूसरा उस प्रश्न में भगवद चर्चा ज्यादा हो, ऐसा भाव होना चाहिए। हे सौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने जो ये 6 प्रश्न किए हैं ना, ये सबके मंगल करने वाले, और इन प्रश्नों में कृष्ण कथा कहनी पड़ेगी तभी ये संभव होंगे, इसलिए आपका प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। और सूत जी कहते हैं कि सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदुक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता येनात्मा संप्रसीदति। आहा, सभी पुंसाम परो धर्मो, सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? अहेतुकी ठाकुर जी की भक्ति। अहेतुकी भक्ति किसको कहते हैं? चाहे कुछ हो जाए आपकी भक्ति डगमगाए ना। हमारी भक्ति कैसी होती है? जरा भी हमारी मनवांछित क्रिया ना हो तुरंत हमारी भक्ति सूक्ष्म हो जाती है। भक्ति कैसी हो? ठाकुर जी चाहे जो कर दें जीवन में, चाहे जो विडंबना जैसी परिस्थिति आ जाए, पर आपकी भक्ति उसी स्तर पर रहे जिस स्तर पर थी। इसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। बंधु, हम लोग कैसे हैं? हमारी कोई भी चीज स्थिर नहीं रह पाती। हम संसार के लोगों से भी कहते हैं हम इससे बहुत प्रेम करते हैं, उससे बहुत प्रेम करते हैं। अरे वहां भी प्रेम खत्म होता है आपका जब आपके विपरीत वो व्यक्ति जाता है, आपके मनोवांछित इच्छा के विपरीत वो व्यक्ति होता है, आपका प्रेम वहां भी कम हो जाता है। भक्ति तो बहुत दूर की बात है। और एक बात और कह दें आपसे, आप जब स्वयं को भक्त घोषित करते हो तो ठाकुर जी प्रतिज्ञा लेते हैं हर प्रकार के आपके ऊपर आपत्ति विपत्तियां डाली जाएं ताकि आपकी भक्ति टूटे। पर आप प्रयास करना कि आपकी भक्ति कभी कम ना हो। दोनों स्थिति हैं। आप भक्त बन गए और भक्त बनने के बाद में यदि प्रतिकूल जीवन हो गया तो भी भक्ति कम हो जाती है। और कई बार भक्त बनने के बाद बहुत अनुकूल जीवन हो जाए, नाम हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, खूब ज्यादा पैसा हो जाए, आदि आदि सब हो जाए, तो भी भक्ति कम हो जाती है। इसलिए भैया, भक्त बनने के बाद में प्रतिकूलताएं बढ़े या अनुकूलताएं बढ़े, आपकी भक्ति नहीं डगमगानी चाहिए, वो स्थिर रहनी चाहिए अपने स्तर पर। इसको कहते हैं परम धर्म, अहेतुकी भक्ति। भक्ति कभी कम ना हो। श्री कुम्मन दास जी का चरित्र आता है। अष्ट सखाओं के एक स्वरूप हुए श्री कुम्मन दास जी महाराज। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुम्मन दास जी की गोद में बैठ करके ठाकुर जी लीला करते थे। नन्हे से गोपाल जी गोद में बैठ जाते और कुम्मन दास जी कैसे ठोड़ी पकड़ते रहते, उनकी दाढ़ी से खेलते ठाकुर जी। कुम्मन दास जी इतने दीन थे, इतने गरीब थे कि उनके घर में तिलक स्वरूप लगाने के लिए भी शीशा नहीं था। वो कठौते में जल भर के उसमें अपना परछाई देख करके तिलक लगाते थे। एक दिन अपने घर के बालक से मांगने लगे कि आरसी लेके आओ, तिलक लगाना है। तो घर के बालक ने कहा, बोले आरसी तो पड्डा पी गए हो, कटौते का जलता पी गया पड्डा, अब कहां से आरसी लगा मैं। इतने दीन थे, मतलब इतनी व्यवस्था नहीं थी उनके घर पर। ऐसी स्थिति में ठाकुर जी उनके साथ लीला करते थे।
लेकिन वो कभी ठाकुर जी से प्रार्थना नहीं करते ठाकुर जी मेरा खूब वैभव बन जाए, खूब वैभव बढ़ जाए। कुम्मन दास जी अपने खेत में, आज भी कुम्मन दास जी के खेत हैं हमारे वहां गोवर्धन में, तो कहते हैं कुम्मन दास जी हल आगे जोतते, हल लेके चलते थे और पीछे ठाकुर जी अपने हाथ से बीज डालते हुए चलते थे, स्वयं ठाकुर जी। ये कोई सतयुग त्रेता द्वापर की कथा नहीं है, इसी कलयुग में, इसी कलिकाल में ठाकुर जी पीछे पीछे बीज डालते हुए चलते थे कुम्मन दास जी के साथ। एक बार का प्रसंग आता है कि कुम्मन दास जी हल चला रहे थे और ठाकुर जी बीज उड़ाते हुए चल रहे थे पीछे पीछे। इतने में ही शाम के 4:30-5 बज गए, मंदिर खुलने का समय, उत्थापन के घंटे घड़ियाल बजने लगे, ठाकुर जी का मंदिर खुलने वाला है। घंटे घड़ियाल की आवाज सुनकर के कुम्मन दास जी ने तुरंत हल छोड़ा, हाथ पांव धोने लगे, हाथ पांव धो करके पहुंच करके मंदिर की ओर भागने लगे। ठाकुर जी पीछे पीछे भागे, अरे कुंभना, मैं तेरे संग खेत में काम कर रहा हूं, तेरे संग खेत में बीज बुबा रहा हूं और तू है का मोह मार छोड़ के मैं मंदिर में जा रहा हूं। अरे जब मैं तेरे संग यहीं बैठा हूं तो फिर मंदिर में काहे को जा रहा है? कुम्मन दास जी बोले, जय जय, आप मेरे संग खेत में बीज बुब्बा पे आयो, आज आयो, कल आओगे कि नहीं कुछ पता थोड़ा ही है। कल आपको मन नहीं किया तो कल नहीं आओगे, परसों आपको मन किया तो फिर आ जाओगे। तो यहां मेरे पास आनो नहीं आनो ये आपके मन के ऊपर निर्भर है, लेकिन मंदिर में तो हमारे आचार्य ने आपको बिठाया है, वहां से तो आप कहीं नहीं जाओगे, इसलिए मंदिर में तो आप नित्य मिलोगे, इसलिए मंदिर का दर्शन में कैसे छोड़ दूं? आप मेरे घर आ रहे हो नहीं आओगे ये तो आपकी इच्छा है, लेकिन मंदिर में तो आप सदा विराजोगे, मंदिर तो आप कभी नहीं छोड़ सकते, इसलिए उस मंदिर को मैं क्यों छोड़ दूं क्योंकि आप घर आ गए? नहीं, मैं उसका त्याग नहीं करूंगा। बंधु, इसको कहते हैं अहितुकी भक्ति। कैसी भक्ति? अहितुकी भक्ति। निश्चित मानिए, विश्वास मानिए, आप में से यहां इतने लोगों में से किसी एक को भी भगवान मिल गए, दूसरे दिन से वो कथा सुनना बंद कर देगा। क्यों? ठाकुर जी तो मिल गए हमको, अब क्या कथा सुननी। अहितुकी भक्ति किसे कहते हैं? ठाकुर जी कितना भी अनुग्रह करें पर उसके बाद भी आप अपनी दीनता का कभी त्याग ना करो, अपनी स्थिति का कभी त्याग ना करो, उसको अहितुकी भक्ति कहते हैं। अहेतुकी भक्ति बहुत सुंदर बात है। आपके नाम जप का, आपकी तीर्थ यात्राओं का, आपके नदी के स्नान का, आपके संतों की सेवा का, आपके द्वारा किए गए सारे सत्कर्मों का फल क्या है? आपके द्वारा पूरे साल भर किए गए सत्कर्मों का फल क्या है? तब यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं सत्संग में मन लगना ये हमारी सारी सत्क्रियाओं का फल है। यदि आपका सत्संग में मन नहीं लगता, किसी के प्रवचन में इच्छा भाव नहीं होता, किसी कथा में आपकी रुचि नहीं बन रही है, तो माफ कीजिए, आपके द्वारा किए गए जितने भी सत्कर्म है ना वो सारे आडंबर मात्र हैं। लेकिन कथा में रुचि बढ़ रही है, सत्संग में रुचि बढ़ रही है, किसी के प्रवचन में आनंद आ रहा है, कहीं कथा होती है तो आपका मन होता है 4 घंटा बैठ करके हम बड़े भाव से श्रवण करें, तो निश्चित है ये आपके सारे किए गए सत्कर्मों का फल आपको प्राप्त हो रहा है। विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादये दधिरतिम श्रम। आपको पता है श्री हनुमान जी महाराज प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। अगली बार हमारी बात मान के जाना, टेकरी हनुमान जी जो लोग जाते हैं, लड्डू लेके जाओ। आज तक आप लड्डू लेकर के गए, आज तक आप सिंदूर लेकर के गए, और भी जो सामग्री आप लेकर के गए, हनुमान जी महाराज को ये प्रिय है, ये प्रिय है ना, सब जगह एक ही बात लिखी, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। अरे इतना भी मान लो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई सिंदूर चढ़ा रहा हो, लड्डू लगा रहा हो, उसी समय कोई कथा सुना रहा हो ना, तो हनुमान जी का पूरा ध्यान उसी की तरफ रहता है जो कथा सुनाता है। हनुमान जी
साकेत कभी कभी जाते हैं, बाकी हनुमान जी पृथ्वी पर ही रहते हैं, यहां से जाते नहीं ज्यादा। क्यों? क्योंकि साकेत में सब कुछ है, कथा नहीं होती भगवान की। पृथ्वी पर कथा होती है ठाकुर जी की, इसलिए हनुमान जी को पृथ्वी कभी नहीं त्याग। पृथ्वी पर भले ही लाखों दोष हो, पृथ्वी पर भले ही बड़े पाप हो, पृथ्वी पर भले ही कितना भी बुरा हो रहा हो, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज फिर भी पृथ्वी का त्याग इसलिए नहीं करते। क्यों? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। क्योंकि यहाँ पे भगवान की सुंदर कथा होती है, हनुमान जी को वो बड़ी प्रिय है। हमें तो विश्वास है कि 7 दिन के किसी भी कथा क्रम में एक दिन एक क्षण के लिए हनुमान जी निश्चित आते हैं, जरूर आते हैं और बैठ करके कथा सुनते हैं। हमारे पूज्य नाना जी तो भागवत के वक्ता पूज्य श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, वो तो कहते थे कि कथा कहते कहते सहज ही किसी देवता का स्मरण हो जाए, कथा कहते कहते किसी भक्त की याद आ जाए, कथा कहते कहते अनायास ही किसी का मुख से नाम आ जाए, तो यही समझना चाहिए वो कथा में आए हैं, इसीलिए उनकी हाजिरी लग रही है। कथा से प्रीति ये आपके समस्त सद्गुणों का फल है। सूत जी महाराज इस प्रकार अपने कथा क्रम का प्रारंभ करते हैं। आगे भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया, भागवत जी की रचना कैसे हुई इस विषय को सुनाया गया कि इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोक चरितम् चकार भगवान ऋषि। वेदव्यास जी महाराज ने जब इतने ग्रंथ लिख दिए थे, ऑलरेडी 4 वेद लिख दिए थे, सब कुछ लिख दिया था, तो फिर भागवत लिखने की क्या आवश्यकता? आपको पता है श्रीमद् भागवत की रचना से पहले कितने ग्रंथों का निर्माण हो चुका था? श्रीमद् भागवत जी वेदव्यास जी की अंतिम रचना है। सबसे पहले वेदव्यास जी ने 4 वेद लिखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद उपनिषद लिखे, 18 उपपुराण लिखे, 17 महापुराण लिखे, महाभारत जैसा इतिहास लिखा। इतना कुछ लिख दिया था कि महाराज इनके पन्नों के बीच एक व्यक्ति खो जाएगा, इतने ग्रंथ लिख दिए। लाखों की तादाद में श्लोक लिख दिए, लाखों की तादाद में सब पृष्ठ लिख दिए। लेकिन तब भी वेदव्यास जी को अपनी रचना से संतुष्टि नहीं थी। उनको ऐसा लग नहीं रहा था कि मैंने कुछ ठीक लिखा है, अपनी रचना से संतोष नहीं था श्री व्यास जी को। तब वहां पर नारद जी का आगमन हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस भागवत की रचना कैसे हुई ये बात हम बता रहे हैं। अब तक वेदव्यास जी 4 पुराण, 17 उपपुराण, 18 उपपुराण, 17 महापुराण, महाभारत आदि ग्रंथों को लिख चुके हैं। अभी भागवत की रचना नहीं हुई थी। दुखी बैठे थे ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर, तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने आकर के वेदव्यास जी से कहा, व्यास जी क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो? वेदव्यास जी महाराज बोले, मैंने इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, इतनी सारी रचनाएं कर दी, वेद लिख दिए, पुराण लिख दिए, सब लिख दिया, मेरे मन को शांति क्यों नहीं है? मुझे अपनी रचना से संतोष क्यों नहीं मिल रहा है? नारद जी महाराज बोले, मैं बताऊं? बोले बताइए। तब नारद जी ने बहुत सुंदर बात कही, ध्यान से सुनिएगा बंधु, कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम
ये नैवाशौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। एक बात सदैव याद रखना, सांसारिक विषय भोग जितना भोगो उसमें सदैव संतोष करो, जितना मिल जाए उसमें संतोष करो। बहुत ध्यान से सुनिए, संसार से संबंध रखने वाली वस्तु जितनी मिल जाए उसमें संतोष करो, जितनी कम मिल जाए उसमें संतोष करो, और भगवत वस्तु जितनी ज्यादा मिले उसमें भी असंतोष रहो। समझ रहे हैं बात को? सांसारिक संबंध रखने वाली वस्तु जितनी कम मिले उतनी कम में भी बहुत मानो, और ठाकुर जी से संबंध रखने वाली वस्तु जितनी ज्यादा मिल जाए उसको उतना कम मानो कि नहीं अभी तो कम है, इसमें असंतोष ही बनी रहनी चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम खूब कथा सुनते हैं, खूब सेवा करते हैं ठाकुर जी की, पर मन को संतोष नहीं होता। बहुत अच्छी बात है कि आपको संतोष नहीं हो रहा है। कथा सुनने से यदि संतोष हो गया तो कथा सुनोगे ही नहीं, फिर सेवा से संतोष हो गया तो सेवा करोगे नहीं, वृंदावन जाने से मन भर गया तो वृंदावन जाओगे नहीं। ये अपूर्णता सदैव बनी रहनी चाहिए भक्ति में। संसार में जितना हो सके उतना पूर्णता का अनुभव करो, और ठाकुर जी की भक्ति में जितना हो सके अपूर्णता का अनुभव करो, ये बना रहना चाहिए। और एक बात और सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी की कथा में, ठाकुर जी से संबंधित किसी भी भाव में यदि आपको पूर्णता का अनुभव किंचित भी हो गया तो समझ लेना ठाकुर जी अब आपसे दूर होने प्रारंभ हो गए। किसी ने कहा चलो वृंदावन चल रहे हैं, भाई खाली तो बैठे हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे, चलो वृंदावन चलें। ठीक है, आप जा सकते हो, बन सकती है लीला, आप होके आ सकते हो, लेकिन आपके मन में क्या, सर्दी पड़ रही है यार, कंबल में पड़े रहेंगे, क्या वृंदावन जाएं, मां तो यहां से भी ज्यादा सर्दी है। और ये विचार करके आलस्य के कारण आप वृंदावन जाना अपना स्थगित करते हो, तो ये मत सोचना कि आप नहीं गए हो, ठाकुर जी ही नहीं चाहते कि आप आओ। इसी आपके हृदय में वो आलस्य प्रकट हो रहा है। नित्य कथा सुनने आ रहे हो, एक दिन 2 दिन आ गए, तीसरे दिन अरे यार वही कथा, वही व्यास जी, वही भजन, वही कीर्तन, वही जगह, क्या क्या चाहिए, सुन लेंगे, बात होती रहती है गुना में कथा, कभी और सुन लेंगे। तो ये मत सोचिए कि आप नहीं गए हैं, भागवत जी नहीं चाहती कि आप आओ और सुनो। जिस दिन आपके हृदय में ठाकुर जी की भक्ति, कथा, सेवा के प्रति संतुष्टि सी हो जाए और पूर्णता सी लगने लग जाए, बस हो गया, उस दिन समझना अब ठाकुर जी दूर हो गए, ठाकुर जी कम से कम 10 कदम पीछे चले गए आपसे, और धीरे धीरे पीछे ही जाएंगे। लेकिन एक व्याकुलता बनी है, जैसे प्यासे को पानी की व्याकुलता रहती है, ऐसी आपके भीतर भी व्याकुलता है, कब मेरा काम पूरा हो, कब मैं कथा में जाऊं, कब मेरी ये पूरा हो, मैं तुरंत पहुंच जाऊं। लोग बाग मिलने के लिए आते हैं, तब आकर के बताते महाराज जी हम जा रहे थे, हमको तब पता चला यहाँ कथा हो रही है तो हम रुक गए। मैं उनसे तो सामने नहीं बोलता, पर मन में भाव आता है, आप रुके नहीं है, ठाकुर जी ने रोका है। हमारे तो घर में महाराज जी ऐसे ऐसे ब्याह था, मैंने तो बोल दिया मैं तो उसी दिन आऊंगा, मैं तो कथा सुनूंगा, मुझे तो कथा सुननी। तब मन में भाव आता है, तो ठाकुर जी चाहते हैं कि सुने। इसलिए भैया ये सूत्र समझ लीजिए, अगर आप वैष्णव हो तो संसार की किसी भी वस्तु के तनिक उपभोग को भी बहुत मानो, और ठाकुर जी की बहुत कृपा को भी तनिक मानो, ऐसे जी। अभी तो कुछ मिला ही नहीं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ प्राप्त करना है। संतोष हृदय में नहीं होना चाहिए भक्ति के प्रति। श्री नारद जी महाराज कहते हैं
एक प्रसंग याद आया मुझे, कथाओं में कहा करता हूं कभी कभी।